ओके, तो रिकॉर्डिंग चालू हो गई है गाइस। आप सभी का धन्यवाद, आपने समय निकाला आज के सेशन के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है डीफ्रैगमेंट अ टेबल। लिख लेते हैं डी 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 फ्रैगमेंट अ टेबल। तो ये जो डीफ्रैगमेंट जो हम करते हैं, ये हम करते हैं इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश मतलब अगर आपने कभी भी, अगर फॉर एग्जांपल आपने इंक्रीमेंटल पॉलिसी लगा रखी है आपके एक मॉडल के ऊपर, डेली जिसमें डेटा अपडेट होता रहे, इंक्रीमेंटल डेटा आता रहता है, राइट। बीच बीच में आप पार्टीशन भी रिफ्रेश करते रहते हैं, राइट। जब आप ये ऑपरेशन कर रहे होते हैं, बीच में पीछे बिहाइंड द सीन मॉडल में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, कुछ डेटा अक्यूमुलेट होता रहता है। कुछ डेटा होता है वो खासकर होता है डिक्शनरी का डेटा। डिक्शनरी स्पेलिंग गलत हो सकती है। डिक्शनरी डिक्शनरी का डेटा जो होता है, जो आपके टेबल में होता है, स्पेलिंग गलत लग रही है, यहाँ पे आई कर देते हैं। हाँ, ये जो डिक्शनरी का डेटा होता है ये बढ़ता रहता है। जब भी डेटा अपडेट होता है, जब भी रिफ्रेश होता है, ये डेटा हमेशा इंक्रीज करता है। डीफ्रैगमेंट क्या करता है, वो सिस्टम को बोलता है भाई इस डिक्शनरी को अपडेट करो, डिक्शनरी को दोबारा से रिक्रिएट करो। जब रिक्रिएट करता है तो जितना पुराना डिक्शनरी इसने बनाई थी उसको फिर अपडेट करता है और फिर नई डिक्शनरी बनाता है और डेटा कम हो जाता है इससे। मतलब अगर आप इंक्रीमेंटल रिफ्रेश को रेगुलरली यूज करते रहेंगे और कुछ पार्टीशंस नए आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे, राइट। नए आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे, नए आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे, राइट। अब जो पुराने जा रहे हैं ना, जो पार्टीशन पुराने जा रहे हैं पीछे से, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, आप अनंत काल तक डेटा नहीं रख सकते उसके अंदर। आपने एक रेंज दे रखी है इंक्रीमेंटल रिफ्रेश की, जिसमें आप आर्काइव की एक रेंज देते हैं और इंक्रीमेंट की एक रेंज देते हैं। तो जैसे जैसे आप एक एक दिन आगे बढ़ते रहते हैं, आपका आर्काइव पार्टीशन और इंक्रीमेंटल पार्टीशन पीरियड में आगे बढ़ता रहता है। जब वो आगे बढ़ता है तो आर्काइव पार्टीशन क्या करता है, एक एक करके पार्टीशन को लूज करता रहता है, छोड़ता रहता है, हटाता रहता है। पर इस दौरान जब ये छोड़ रहा होता है, ये डिक्शनरी उसका डेटा नहीं छोड़ता है। जो पार्टीशन लूज किया कर दिया हमने, ये डिक्शनरी उसका डेटा नहीं छोड़ती, क्योंकि ये छोड़ नहीं रही है, डेटा अपने अंदर होल्ड रख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपके पावर बीआई का जो डेटा सेट का वॉल्यूम है, वो अननेसेसरी रीजन की वजह से बढ़ रहा है। अननेसेसरी रीजन की वजह से बढ़ रहा है। इसका एक लाइव डेमो देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक डमी डेटा बना लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक मैनुअल पार्टीशन का भी अप्रोच दिखाऊंगा। तो पहले क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म डेटा में चले आते हैं। डिफ्रैगमेंट समझाने के लिए मेरे को ये अप्रोच लेनी पड़ रही है। बहुत बढ़िया अप्रोच है। न्यू का ब्लैंक क्वेरी ले लेते हैं। आ जाओ, आ गया। फिर यहाँ पे जाके हम एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले लेंगे। सॉरी, नॉट इधर, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लेते हैं जो एक से शुरू होगा, और आई थिंक 5 लाख सही रहेगा, या 10 लाख ले लें। ये लीजिए, एक से लेकर इतनी सारी वैल्यू आ गई। अब हम इन सभी नंबर को कन्वर्ट कर देंगे इनटू ग्विड। अब ग्विड में बनाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारे पास, टेक्स्ट डॉट न्यू ग्विड। ये फंक्शन है जो रैंडमली ग्विड, मतलब एक GUID बनाता है, रैंडमली बनाता है। अब मैं इसको अगर इन्वोक करूंगा तो अब ये एक रैंडम मेरे को GUID मिल जाती है। एग्जैक्टली सेम यही फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, पर थोड़ा सा हट के। इस फंक्शन को उठा लेंगे, इधर आ जाएंगे, फिर इधर आएंगे, और एक हर एक नंबर की जगह पे वो ग्विड नंबर लेके आना है। तो यहाँ राइट क्लिक करूंगा मैं, इंसर्ट स्टेप आफ्टर, और यहाँ पे क्योंकि ऑपरेशन जो है मैं एक लिस्ट पे कर रहा हूँ, तो मुझे एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म। ओके, ठीक है। इनपुट में लिस्ट मांगता है, तो सोर्स जो है वो मेरा लिस्ट कंटेन करता है, कोमा लगाया। ट्रांसफॉर्म में एक फंक्शन देना होता है, फंक्शन का नाम है हमारा टेक्स्ट डॉट न्यू ग्रिड। ठीक है। ओके। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं करना चाहता हूँ, मैं हर एक रिकॉर्ड के ऊपर करना चाहता हूँ, हर एक आइटम के ऊपर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लगा दूंगा ईच कीवर्ड, और ईच लगा दूंगा साथ में ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे दे देंगे अंडरस्कोर। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करेगा रिकॉर्ड को।
और ईच रिप्रेजेंट करेगा हर एक रिकॉर्ड को, और ऐसे लगा देंगे। और एरर आ गई, तो एरर क्यों आ गई? ओह सॉरी, वन आर्गुमेंट पास्ट, ओहो यहाँ पे मेरी गलती, ये आर्गुमेंट नहीं मांगता है, सॉरी, थोड़ा ज़्यादा आगे चले गए, इसको हटा देते हैं। आ गया, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये सारे आपके पास ग्रिड आ गए, रैंडम ग्रिड है ये, और ये ग्रिड ऑटोमेटिकली अपडेट भी करता रहेगा। देखिए अभी इस पे ध्यान देते हैं, पहले वाले को, CACD3 लिखा हुआ है एंड में। मैं यहाँ आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए चेंज हो गया, ये ग्रिड चेंज होता रहेगा। ओके, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट कर लेंगे इनटू अ टेबल। ओके कर देते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रिड कह देते हैं इसको, क्या फर्क पड़ता है। और इसको ले लेंगे टेक्स्ट, और इन दोनों की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ओके कर देते हैं, इधर आ गया। इसको मैं कहता हूँ क्या नाम है इसका, ग्रिड डेटा बन गया, एक रेडी है। ओके, ये रेडी होने के बाद इसको ऐसे ही रहने देते हैं। या एक काम ये भी कर सकते हैं, हेल्पिंग हैंड के लिए हम यहाँ पे एक और कॉलम बना देते हैं मार्केट के नाम पे। ठीक है, इसको मैं कहूँगा इंडिया मार्केट, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो जाती है। क्या कर लेते हैं, इंडिया मार्केट आ गया। इसका डेटा टाइप कन्वर्ट करके टेक्स्ट बना देते हैं इधर, तो यहाँ पे डालेंगे और ये बन जाएगा टेक्स्ट। ओके, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जैसे हम एक रेगुलर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगाते हैं वैसे नहीं लगाने वाले, क्योंकि यहाँ पे कोई डेट नहीं है हमारे पास। हम यहाँ पे रिफ्रेश पॉलिसी लगाएंगे, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पॉलिसी लगाएंगे, बट वो होगी मैनुअल रिफ्रेश पॉलिसी। ये 10 लाख रिकॉर्ड है, रन कर रहा है, उठा रहा है। हेल्पिंग हैंड के लिए कुछ चीजें ले लेंगे, मतलब कुछ स्नैपशॉट वगैरह ले लेंगे, 700 मैं आपको आगे भी बता सकूं। अभी लोड कर रहा है, लोड हो गया, 10 लाख रिकॉर्ड लोड हो गए इधर, ये देखिए आ गया 10 लाख रिकॉर्ड। इसको हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे क्या, नहीं अभी नहीं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को लगानी है मैनुअल पार्टीशन बनाने हैं। मैनुअल पार्टीशन अगर आपको बनाने हैं तो पावर बीआई में नहीं कर सकते, स्टैट, तो बेटर क्या रहेगा, एक्सटर्नल टूल्स, टेबुलर एडिटर, इसकी मदद से करेंगे हम ये काम। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ी कंडीशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इस टाइम पे। हम टेस्ट एनवायरनमेंट में बना रहे हैं, तो हम ज्यादा कुछ हाथ पर नहीं मारेंगे, बेसिक चलेंगे, बेसिक पार्टीशन बनाएंगे। थोड़ा समय ले रहा है, तो हैंग कर गया, कल तो सही चल रहा था। डेटा का वॉल्यूम भी कम था वैसे, कितना था, 1 लाख रिकॉर्ड लिए थे वैसे हमने। ओके, इधर आ गए, टेबल्स पे गए, यहाँ पे गए, ये देखिए पार्टीशन लिखा हुआ आ रहा है इधर। अगर आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो आप देखिएगा ये रहा, ये आपके पार्टीशन का नाम है। इस पे राइट क्लिक करें, स्क्रिप्ट ज्यादा आ गया वैसे नहीं। ओके, आजा, एक मिनट जाते हैं, क्रिएट, यार ज्यादा नहीं आ रहा, एक मिनट हो जाइए यार। यार मैंने जब बनाया तो तुरंत आ गया था, क्रिएट, नहीं मेजर नहीं बनाना यार, पार्टीशन, राइट क्लिक, स्क्रिप्ट नहीं आना चाहिए यार, स्क्रिप्ट क्यों आ रहा है बार बार। ऑल्टर हमें करना नहीं है, डिलीट हमें करना, रिफ्रेश भी नहीं करना। एक मिनट हो जाता है, पहले मैं सेव कर लेता हूँ, शायद इसकी वजह से नौटंकी हो रही होगी। सेव एज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे चले आते हैं। हम इसको नाम दे देंगे, क्या नाम दे, गुइड डेटा देते नाम इसको, या गुइड ही कह देते हैं, चलिए गुइड, गुइड, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। ओके, अब ट्राई मारते हैं, टेबल एडिटर। ओके, इस बार बड़ी जल्दी आ गया। यहाँ पे आए, यहाँ पे गए, पार्टीशन पे गए, पार्टीशन पे क्लिक मारा, इधर गए, अबे फिर नौटंकी कर रहा है, तो तू फाइल तो नहीं करना है।
या इस पे राइट क्लिक चल ही नहीं रहा यार, एक मिनट गाइस, वेयर इज, ये रहा, ये कल बनाया था, यहाँ तो फटाफट हो गया था यार, यहाँ नौटंकी कर रहा है, अभी चेक करते रहो क्या। ओ, अब समझ में आया, मैं तो ये भूल गया था कि पार्टीशन आप डेस्कटॉप पे नहीं बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं सर्विस पे, ये भूल गए थे, सॉरी। यहाँ पे आए, यहाँ पे जाने के बाद आपको इस डेटा को पब्लिश कर देना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, यहाँ पे मैं मार्केट ले लेता हूँ और मार्केट वाइज काउंट ऑफ गुड ले लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे आके ले लेंगे काउंट, इतना सही रहेगा। पार्टीशंस हम सर्विस पे बनाते हैं, इधर नहीं बनते, मैं इधर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। ये सही रहेगा, ऐसे इसे बड़ा कर लेते हैं, ओके। इसके बाद इसको सेव, और फिर मैं चला जाता हूँ इधर हमारे सर्विस पे, app.powerbi.com, कमलेश जी की आईडी भी चल रही है, कुछ दिनों में खत्म होने वाली है। इंक्रीमेंट रिफ्रेश, हम आते हैं अपलोड, ब्राउज, हमारी फाइल का नाम है ग्विड, ये ग्विड ले लिया, रन कर रहा है, अभी भी रन कर रहा है, लोडिंग, स्टिल अपलोडिंग। फाइल का साइज तो होगा, फाइल का साइज देख लेते हैं कितना है, राइट क्लिक, ओह वैसे भी आ रहा था, 28 MB है फाइल का साइज, अभी तो 28 है। अच्छा, ऑलमोस्ट डन, इंपोर्टिंग डेटा हो गया, आ गया। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे 3 डॉट, वर्कस्पेस सेटिंग, प्रीमियम, इसका XML एंड उठा लेंगे, ऐसे कॉपी करने के बाद जाएंगे हम अपने टेबुलर एडिटर को जरूर बंद कर लेंगे, एक नया टेबुलर एडिटर का इंस्टेंस खोल लेते हैं, आजा भाई, टेबुलर एडिटर, ओके, ओपन, ठीक है, यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे जाके ओपन, वैल्यू पेस्ट, मतलब वही XML एंड पेस्ट कर देंगे, फिर ऑथेंटिकेशन करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे इसको, यहाँ पे आएंगे, अपने यूजर से लॉगिन करेंगे, साइन इन, रन कर रहा है, आ गया, ये रहा गुड हमारा, ठीक है, ओके, ओके करने के बाद टेबल को एक्सपैंड करेंगे, गुड को एक्सपैंड करेंगे, पार्टीशन को एक्सपैंड करेंगे, ये देखो, ये हमारा है पहला पार्टीशन, राइट क्लिक, न्यू पार्टीशन, डुप्लीकेट पार्टीशन, ये नहीं आ रहा था तब, इसी को ढूंढ रहा था मैं, ये डुप्लीकेट हो गया। पहले वाले को हम कह देंगे जी ये है हमारा इंडिया का पार्टीशन, राइट क्लिक कर देंगे, आजा भाई, रीनेम कर लेते हैं इसको, रीनेम होगा क्या, रीनेम नहीं हो रहा तो डबल क्लिक कर लेंगे, फिर डबल क्लिक हो जा। अच्छा, ये वैसे हो नहीं रहा है, मान नहीं रहा है मेरी बात, रे रुक जा, अच्छा, यहाँ पे यार इन्फो तो नहीं है, नेम में, ये रहा नेम, इसके राइट पे जाके इंडिया कह देते हैं इसको, और इसको कॉपी कर लेंगे, फिर दूसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे, इसको हम क्या लेना चाहिए हमें इसको, हम्म, कोई कंट्री का नाम बताइए, मार्केट का नाम, यूएस, यूएस, युगांडा युगांडा। अरे ये ज्यादा नहीं हो गया, इसको फिर कॉपी कर लेंगे, एक और पार्टीशन बना लेंगे डुप्लीकेट, इसको हम यूके ले लें, या कुछ और लेना चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, और यहाँ पे यूके कर देते हैं, छोटा सा चेंज, ठीक है। तो 3 पार्टीशन बना लिया है, इन्हें कहिए हमने बनाया है मैनुअल पार्टीशन, तो यहाँ पे आपको अलग से इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पॉलिसी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पार्टीशन बनाने का मतलब ये है कि आपकी अप्रोच वही है, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश वाली है, क्योंकि ये मैनुअल पार्टीशन है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट पार्टीशन, आर्काइव पार्टीशन जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट जैसा कुछ, मतलब दो, वो जब दो सेक्शन बनते थे एक टेबल के, जिसमें एक इंक्रीमेंटल पार्टीशन होता था, एक आर्काइव पार्टीशन होता था, यहाँ पे वो लॉजिक नहीं है, ये सारे मैनुअल पार्टीशन है, अगर आपको इनको रिफ्रेश करना है तो इंक्रीमेंटली रिफ्रेश नहीं कर सकते आप, ये मैनुअल रिफ्रेश होंगे, या तो फुल रिफ्रेश होंगे या मैनुअल रिफ्रेश होंगे, ठीक है। ये रेडी है, इसको मैं सेव कर दूंगा,
ये सारा चेंज वहां चला जाएगा। ये जा रहा है, नीचे लिखा भी आ रहा है सेविंग चेंजेस टू डीबी, सेव चेंज्ड। इधर आ जाएंगे, अपने ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश हो रहा है, उसके बाद गुड, इसे ओपन करेंगे। अभी एक आ रहा है, अब बाकी चीजें लाने के लिए हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। रन कराइए। एक काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और ये डेटा सेट को यहाँ ओपन कर लेते हैं। ये डेटा सेट है हमारा, ये रन कर रहा है और ये हमारा रिपोर्ट है। ओके, अभी रन कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। तो अगर मैं हर एक पार्टीशन का वॉल्यूम की बात करूं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड की बात करूं, 10 लाख है सब में। तो इन टोटल कितने हो गए गाइस? कितने रिकॉर्ड हो गए हमारे? 30 लाख हो गए। 30 लाख 30 lakhs, यस। तो मतलब 3 मिलियन रिकॉर्ड हो गए हमारे पास। थोड़ा टाइम लेगा रिफ्रेश होने में। हो रहा है, अभी भी हो रहा है। कभी कभी होता है कि घूमता रहता है ऐसे, पर स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि घूम रहा होता है पर पूरा हो चुका होता है। तो एक ब्राउजर रिफ्रेश करने से वो आपको पता चल जाता है कि हाँ जी पूरा हो गया। ये देखो अभी हो गया। हम यहाँ आ जाएंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और आ गया। ठीक है, 30 लाख आ गए हमारे पास। अच्छा, अब हम इस्तेमाल करेंगे डेक स्टूडियो का। अब डेक स्टूडियो हमें ये बताएगा कि जो हमने हमारा जो मॉडल है उसके अंदर डेटा कैसे कैसे बटा हुआ है, कैसे कैसे सर एक टुकड़े हैं। क्वेश्चन है। सर एक यस सर, क्वेश्चन है। बताएं बताएं सर। अभी आपने पार्टीशंस टेबुलर एडिटर के थ्रू बना के उसको पुश कर दिया सर्विस पे। अगर अभी हाँ इसी डेटा सेट को हम डाउनलोड करेंगे तो हाँ उसमें डेटा व्यू में अगर जाएंगे तो डेटा व्यू में 10 के बाद और 10-10 लाख रिकॉर्ड अपने आप ऐड हो गए होंगे, राइट? हाँ हाँ, मतलब और सही। 10-10 लाख GUID और उसके आगे US और UK। यस यस, सही कह रहे हैं। ओके। ठीक है, तो ये अब डेक स्टूडियो से हम उस मॉडल पे कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आके अपने डेटा सेट को सेलेक्ट कर लो, वो है ग्विड हमारे केस में। अब कनेक्ट भी हो गया है। अब मुझे देखना है कि वहां पे स्ट्रक्चर कैसा, डेटा स्टोर कैसे हुआ है पीछे। तो एडवांस में जाएं, व्यू मैट्रिक्स पे जाएं। अब ये एनालाइज करेगा और बताएगा कि आपका डेटा कैसे कैसे बटा हुआ है, वॉल्यूम कितना है उसका ओवरऑल, डेटा के डिफरेंट पीसेस क्या हैं, वो सब बताएगा। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है ये। सबसे पहले ओवरऑल वॉल्यूम कितना है, समरी में जाइए। 330 MB का हो गया है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इसका इतना है, ये इसका टोटल वॉल्यूम है। अब ये बटा हुआ कैसे है, ये देखिए, इधर आइए। ये बता रहा है यहाँ पे कि टोटल जो वॉल्यूम है, जो एमबीज में आपको देख रहे हो, वो ये है, इन दोनों का सम है। मतलब ये ऊपर दिख रहा है, यही है वो, ये आपको टोटल वॉल्यूम है। ये टोटल वॉल्यूम के सेक्शंस है, डिफरेंट सेक्शंस है कि डेटा डेटा कितना एमबी खा रहा है, डिक्शनरी कितना एमबी खा रही है, हायरार्की कितना एमबी खा रही है, ये सब बता रहा है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट दिखाऊंगा उसमें आप देखेंगे डेटा का वॉल्यूम और हायरार्की का वॉल्यूम नहीं बदलेगा, बट डिक्शनरी का वॉल्यूम बढ़ेगा। क्योंकि डिक्शनरी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ओवरऑल फाइल का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, पार्टीशन बन गए हैं, फाइल रिफ्रेश हो गई है, हमने रिफ्रेश कर लिया है। अब जब आप एक मैनुअल पार्टीशन बना लेते हैं, आपको पता है पार्टीशन क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप एक साथ सारा डेटा प्रोसेस नहीं करना चाहते, आप एक साथ पूरा रिफ्रेश नहीं करना चाहते, आप पीसेस में रिफ्रेश करना चाहते हैं, आप एक पार्टीशन स्पेसिफिक रिफ्रेश करना चाहते हैं, इसलिए तो बनाया आपने पार्टीशन, राइट? पर राकेश जी, एक सोचने यस। वाली बात यहाँ पे ये है कि जब आपने इनिशियली 10 लाख रोज रिकॉर्ड की थी, सॉरी रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इम्पोर्ट की थी, तब हाँ, इस डेटा सेट का साइज था 28 MB। सही आपने बात है। उस 10 लाख के दोबारा रिपीटेशन किए 10 और 10, तो मैक्सिमम 3 फोल्ड होना चाहिए था डेटा सेट का साइज, राइट? पर अभी ये 330 MB दिखा रहा है डेटा सेट। तो 28 का 3 फोल्ड तो ज्यादा से ज्यादा 90 MB होता है। तो डेटा सेट का साइज इतना कैसे बढ़ गया? अरे सर, ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये इसका कंप्रेस्ड वॉल्यूम है। 28 MB जो ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये इसका कंप्रेस्ड साइज है। इसको जब खोलेंगे तो इसका अनकंप्रेस्ड साइज दिखता है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट स्टूडियो दिखा रहा है, ये अनकंप्रेस्ड साइज है, ओ, अनकंप्रेस्ड। अनकम्प्रेस साइज है ये। ओके। ओके। अनकंप्रेस्ड है, मतलब ये बिल्कुल वैसा है। ये देखिए, इधर आते हैं, इसकी कॉपी बना लेता हूँ मैं। हम्म। यहाँ पे है, राइट क्लिक किया, इसको रीनेम कर लेते हैं। ऐसे रीनेम नहीं होगा क्या? इसको जाके मैं जिप कर देता हूँ, ZIP। ये जिप हम्म। था, इसको हम्म। खोलेंगे, अब अनकंप्रेस करेंगे। अब ठीक है। मुझे नहीं पता कि ऐसे करने पे होगा क्या। ये देखिए, मतलब साइज कितना बढ़ेगा।
ये इसका, ये देखो इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है अभी 28 MB का, ये इसका अनकम्प्रेस है, ये भी फर्दर और कंप्रेस हुआ हुआ है। ये जो मॉडल है इसके अंदर डेटा है, ये फर्दर और कंप्रेस हुआ हुआ है। और बाकी इसके डिफरेंट पीसेस लाइक मेरा डेटा पड़ा हुआ है, कई तरह के सेटिंग्स हैं और कैलकुलेशंस हो गए, उसका मेटा डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें और भी है, टेम्पलेट्स हैं, जेसन फाइल है और भी बहुत सारी चीजें। एक्चुअल अनकम्प्रेस नहीं किया मैंने, इसका जो एक्चुअल अनकम्प्रेस देखना होता है तो इस फाइल को ओपन करें, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ओपन कैसे करूँ मैं, वो तो वहां पे पड़ा हुआ है। ये टेक्स्ट स्टूडियो इसको बेटर दिखा पाता है, समझ गया, राइट। ठीक। और दूसरा एक तरीका और भी होता है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये मेरे ख्याल से अनकम्प्रेस नहीं दिखाता है, पर देखने में कोई बुराई नहीं है। मेरे हिसाब से तो कंप्रेस वन दिखाएगा। सेटिंग में जाइए, वर्कस्पेस सेटिंग में जाइए, स्टोरेज। स्टोरेज में जाइए, हम्म। ये देखिए 83 हाँ MB है। हाँ, तो ये सही है ना, ये भी 28 + 28 + 28, हाँ, तो मोटा ये भी मोटा। कंप्रेस दिखा रहा है। हम्म, जब मैं इसको किसी टूल के थ्रू ओपन करता हूँ तो फाइल खुलती है, उसमें ओपन हो जाती हम्म, है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर भाई मुझे इसको रीड करना है, इसको रीड करना है, फाइल को रीड करना है, तो यार फाइल को बिना ओपन करे तो रीड नहीं कर सकते आप, ओपन तो करना पड़ेगा। और जब वो ओपन होता है तो पूरा फैल जाता है, तो फैलने के बाद वो कुछ इतने MB बन गया, 3 गुना हो गया यहाँ पे वो। ठीक है, ठीक है। ये ज्यादा एक्सपैंड इसलिए भी हुआ है क्योंकि आपका जो एक सिंगल कॉलम था गुइड नाम का, वो डिस्टिंक्ट आइटम कंटेन करता है, राइट। और डिस्टिंक्ट हम्म, आइटम जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा मेमोरी खाता है, कार्डिनलिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मेमोरी खाता है। हम्म, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रेगुलर जैसा हम काम करते थे वैसे कर रहे हैं। अब आता है रिफ्रेश की बात। अब हम यूज करेंगे पार्टीशन रिफ्रेश। डबल क्लिक, अब मेरा पासवर्ड लीक ना हो जाए। ओह, लग तो रहा है पासवर्ड लीक हो जाएगा, रिस्क नहीं लेंगे, पासवर्ड लीक नहीं करने देंगे। पावरशेल का इस्तेमाल करेंगे और पावरशेल की मदद से हम अपने पार्टीशन को रिफ्रेश करेंगे। हाँ, ये मेरा एक्चुअल पासवर्ड नहीं है, कृपया इसको ट्राई ना करें। अरे, हम कमलेश जी का पासवर्ड यूज करेंगे इसके लिए। ओके, यहाँ पे आए, इसके लिए हम ये सब इन्फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले ग्रुप वर्कस्पेस की आईडी देनी है इधर, तो अपने यहाँ चले जाते हैं इधर। ये हमारा वर्कस्पेस है, वर्कस्पेस की आईडी ऊपर ये डेटा सेट है, डेटा सेट पे क्लिक कर देंगे। ये ग्रुप है, उसके राइट में ये वर्कस्पेस की आईडी है, इसे कॉपी कर लेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा एडवांस है ये, पर कभी ना कभी तो करना पड़ेगा आपको ये काम भी। आज अगर आप बेसिक रिपोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, कभी ना कभी तो आपको एडवांस चीजें भी करनी पड़ेंगी, तब कैसे चलेगा, तो ये भी जरूरी है। ओके, हम रिफ्रेश करेंगे फुल, कमिट मोड ट्रांजैक्शनल, रिट्राई रहने देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आके टेबल का नाम क्या है हमारे, वापस आते हैं यहाँ पे देखते हैं ये, और ये राइट में ये है टेबल का नाम विद डेटा। इसे कॉपी करेंगे, पार्टीशन का नाम चाहिए, कोमा लिया, पार्टीशन। पार्टीशन का नाम अगर लेना है तो आपको पता है, आपने यहाँ बनाया था, ये रहा पार्टीशन, उसका नाम यहाँ है। नहीं, अभी तो दिख रहा था, हाँ ये थोड़ा छुपा हुआ है, कोई बात नहीं, होता है। यहाँ डाल दिया, उसके बाद ये इसको रन करेंगे। अभी मुझसे यूजर ने पासवर्ड मांगेगा, ये मुझे भी पसंद नहीं है बार बार एंटर करना। एंटर कर रहा है, रन कर रहा है और कंप्लीट। हमने एक पार्टीशन रिफ्रेश कर दिया, इसको ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। ये रिफ्रेश 12:31 पे पूरा हुआ, बस दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हम रिफ्रेश हिस्ट्री में चले जाते हैं, ये देखो अभी भी इन प्रोग्रेस है, अभी भी रिफ्रेश दिख रहा है आपको। एनहेंस्ड एपीआई के थ्रू ट्रिगर हुआ है और रिफ्रेश का स्टेटस आ रहा है इन प्रोग्रेस। अब वो बात अलग है, बाहर वहां नहीं दिखा रहा है, दिखाना चाहिए वैसे। ठीक है, अब जब ये रिफ्रेश पूरा होगा, अच्छा मीन टाइम में मैं एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ, जो हम पहले से रन कर चुके हैं, इसका स्नैपशॉट ले लेते हैं। ये ऐसे कट कर लेते हैं सो दैट मैं आपको पिक्चर दिखा पाऊँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। इधर आ जाते हैं, इसको यहाँ पेस्ट मार देते हैं। ये नंबर, अब नंबर पे ध्यान दीजिएगा, अब नंबर चेंज होंगे।
यहाँ पे आ गए, ये रिफ्रेश पूरा हो जाए बस एक बार, फिर दिखा पाएंगे। ये रिफ्रेश पूरा हुआ क्या? ये यहाँ पे पिक्चर नहीं दिखा रहा है, फिर से हिस्ट्री में जाएंगे, अभी भी चल रहा है। 10 लाख रिकॉर्ड है तो जल्दी तो होगा नहीं। जी गाइस, मेन टाइम अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, बढ़िया। क्वेश्चन कम हो सर तो ज्यादा अच्छा। एक है बताइए। पुराने इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का क्वेश्चन है और हाँ बहुत खाए जा रहा है एक्चुअली क्वेश्चन। हम इंक्रीमेंटल पॉलिसी जब डिफाइन करते हैं तो उसमें हम मेंशन करते हैं लास्ट 1 ईयर या लास्ट 6 मंथ्स ऐसा, हाँ राइट? हाँ जी डायनामिक हाँ होता जी। है। तो जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ते जाएंगे वो लास्ट 6 मंथ्स की डेफिनेशन चेंज होगी, सही बात है, रेंज 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 बढ़ती चेंज रहती हो है। जाएगी, राइट? सही अब बात है। मान के चलो हमारा सिनेरियो ये है कि करंट पार्टीशन तो हमेशा 1 ईयर का होना चाहिए, वहां तो हमने हाँ दे हाँ दिया लास्ट 1 ईयर। पर यूजर बोलता है मुझे स्टैटिक हमेशा डेटा 2010 से चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहे मैं 2025 में पहुंच जाऊं मुझे 2010 से डेटा चाहिए, अरे बाबा। उसको देखना है 2010 से। तो हाँ उस हाँ। केस में अगर आपने आर्काइव पार्टीशन पे लेट से लास्ट 6 मंथ्स या लास्ट 7 ईयर्स लगा रखा है, तो जब आप हम्म, 2024 में पहुंच जाओगे तो पुराना 1 ईयर कम हो जाएगा उसमें से, राइट, डेटा में। सही बात है। तो उस केस को कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि ये वैसे आया तो है एक्चुअली मेरे यूज केस में ना, इसलिए अच्छा पूछ रहा अच्छा हूँ। अच्छा। तो वैसे तो इसका कुछ तरीका नहीं है, पर एक छोटा सा वर्कअराउंड लगा सकते हैं। जैसे कोई भी जब रिपोर्टिंग सॉल्यूशन आता है, आपको ये पता है टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज होती है। आज हम्म। कंपनी ये टेक्नोलॉजी ले रही है, कल को कोई दूसरी ले लेगी। तो हम हम्म। ये अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे कि कुछ चीज अज्यूम कर लेंगे, जैसे हम 10 साल का पार्टीशन बना देते हैं। 10 साल का, जो हमारे जो आर्काइव पार्टीशन है उसकी रेंज 10 साल कर देंगे। अब दस ठीक साल है। में तो आपको पता ही है ना, आप उस कंपनी में रहने वाले, ना वो कंपनी वो टेक्नोलॉजी पे रहने वाली है ना, हो सकता हम्म। है। बिल्कुल। चलो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं, 20 साल कर देते हैं, चलिए हम्म। ठीक है। तो 20 साल में या तो आप कंपनी छोड़ देंगे या कंपनी टेक्नोलॉजी छोड़ देगी या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आ देगी। तो आप आर्काइव की रेंज रख दीजिए 10 साल या 20 साल रख दीजिए, और ओके। इंक्रीमेंटल पार्टीशन बढ़ता रहेगा। आर्काइव पार्टीशन कोशिश तो करेगा बढ़ने का, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। डेटा जो उनको चाहिए वो मेंटेन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 साल या 20 साल बाद जाके ये सब चीजें चेंज करनी है, ठीक है। ओके। ओके। इतना लंबे टाइम के बाद। और ये भी हो सकता है कि उस टाइम के दौरान पावर बीआई और बेटर हो जाए, राइट। ये जो आप मांग रहे हैं, तब ये इसका यूआई में ही ऑप्शन आ जाए कि आपको अगर कुछ रखना है तो आप रख भी सकते हैं। ओके। थोड़ा सा अप्रोच का फर्क है बस। इसको ओके। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ये बस हो जाए। अच्छा, हो गया 40 हो गया था, ये हेलो। देखिए। हेलो, हाँ जी सर, बताइए, देखिए हम रिफ्रेश हो गया ये। एक नया तरीका बताऊं, एक चीज और आ गया। हाँ जी बताइए। न्यू कैलकुलेशन आ गया। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं सर। अरे नहीं, इंक्रीमेंट नया रिफ्रेश चीज। के अराउंड कुछ है तो बोलिए। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, नया नया चीज आ गया तो मैं बता रहा था, ठीक है ना। नहीं नहीं, हाँ। वो नहीं पूछ रहे हैं सर, वो नहीं पूछ रहे हैं, आप वो नाम आज। बताएं, वो नहीं पूछ रहे हैं, वो टॉपिक ही हाँ। नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नया। अब देख सकते, नया। ये देख सकते हैं सर, प्लीज रुक जाइए थोड़ा। अच्छा, देख सकते हैं रिफ्रेश ये हो गया है। रिफ्रेश के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रेश तो हुआ तो डेटा में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जितना ये आ रहा है उतना ही रहेगा। देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि भाई नंबर ऑफ रिकॉर्ड तो जितने थे उतने ही है। बस मेरे जो ग्विड की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मैंने रैंडम ली थी, रिफ्रेश जब भी मैं कर रहा हूँ उसके जो डिस्टिंक्ट ग्विड्स है, 10 लाख डिस्टिंक्ट ग्विड हर एक मार्केट के, वो फिर चेंज हो जाते हैं। डेटा, अंडरलाइंग डेटा चेंज हो जाता है फिर से, ठीक है। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड का काउंट तो नहीं बदल रहा, पर डेटा चेंज हो जाता है पीछे। इधर आते हैं, अभी कितना है डिक्शनरी, 31 लाख, ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने। अच्छा, 13 लाख है ये, कितना है ये, हाँ 37 लाख है। अच्छा, ओहो 31 करोड़ है ये। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, व्यू मैट्रिक करूंगा, 31 करोड़ 37 लाख था वो, ये तो कम हो गया अभी, 23 लाख 5 लाख, सॉरी 23 करोड़ 5 लाख हो गया, ठीक है। ये पहला ऑपरेशन किया, अभी इंफॉर्मेशन कम हो गई है। चलिए कोई इशू नहीं है, वापिस आते हैं, इस पार्टीशन को दोबारा रिफ्रेश करते हैं। आजा, और रे, अब ये होगा कि जितने बार बार जब आप अपने पार्टीशन को रिफ्रेश करते रहेंगे, बार बार ये हरकतें होंगी, देखना।
आपका डेटा में ग्रिड का जो पार्ट है, जो ग्रिड के नंबर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। जैसे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, होगा क्या, पीछे क्या होगा वो बता देता हूँ। इसमें नंबर ऑफ ग्रिड है वो 10 लाख है अभी, ठीक है, ये 10 लाख ही रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। और ये जो ग्रिड की आईडीज है ये चेंज होती रहेगी, जितनी बार मैं रिफ्रेश करूंगा उतनी बार चेंज होगी, जितनी बार रिफ्रेश करूंगा उतनी बार चेंज होगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक रेगुलर ऑपरेशन बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं और आपने ये पार्टीशन सॉरी इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगा रखा है आपने, और आप इसके आर्काइव पार्टीशन और इंक्रीमेंटल पार्टीशन को आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता होगा, डेली करना पड़ता होगा, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस केस करना पड़ता होगा। तो जितनी बार बार रिफ्रेश होता रहता है, ये हर एक रिफ्रेश के साथ साथ सिस्टम क्या करता है, ये जो डेटा का होता है, डेटा की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अराउंड डिक्शनरीज क्रिएट करता है। डिक्शनरी क्यों बनाता है? क्योंकि जब डेटा को उसको स्टोर करना होता है तो कंप्रेस्ड करता है, डेटा को कंप्रेस करता है, कोशिश करता है कम से कम डेटा में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कोशिश करता है, राइट। तो कंप्रेस करता है इसको, और जब वो कंप्रेस करता है तो डिक्शनरीज क्रिएट करता है। और एक चीज याद रखिएगा, जब डिक्शनरी बनाता है, डिक्शनरी हमेशा बनती है टेबल लेवल पे, राइट। पर जब हम इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, तो हम टेबल को नहीं अपडेट कर रहे, हम टेबल को रिफ्रेश नहीं कर रहे, हम रिफ्रेश किसको कर रहे हैं, हम पार्टीशंस को रिफ्रेश कर रहे हैं, हम टेबल रिफ्रेश नहीं कर रहे, पार्टीशन रिफ्रेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब भी नया डेटा आएगा तो हमारे डिक्शनरी में नया इनपुट आएगा, राइट, नया इनपुट आएगा, एज एन नए रिकॉर्ड्स आए, सॉरी अंडरलाइंग वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो डिक्शनरीज को अपने आप को नए डेटा से फीड करना पड़ेगा फिर से, फिर डिक्शनरी डेटा को स्टोर करेगी, सॉरी डेटा फिर से स्टोर होगा, डिक्शनरी में नए एंट्रीज फिर और हो जाएंगे। इससे क्या होगा, डेटा का वॉल्यूम आगे चल के और बढ़ेगा। अब आगे चलते हैं, ये तो रिफ्रेश इसने भेज दिया अपने साइड से, यहाँ आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, 446 हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं एक बार, रिफ्रेश हिस्ट्री, ये हाँ रिफ्रेश पूरा हो चुका है, 30 दूसरी बार कर दिया। इधर आते हैं, व्यू मैट्रिक, 23 लाख था, 23 करोड़, सॉरी, ये तो लाख ही लाख बोलता रहता हूँ मैं। अब कितना हो गया, बढ़ गया, 23 करोड़ से 25 करोड़ हो गया, नहीं कोई नहीं बोल रहा, चलिए यस यस राहुल। ये बढ़ गया। अब मैं एक बार और रिफ्रेश करूंगा, मैं जितनी बार रिफ्रेश करूंगा अब देखें उतनी बार मेरा डिक्शनरी का साइज बढ़ता चला जाएगा। जा रहा है, भेज रहा है, इधर आ जाते हैं, तो ब्राउजर रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर इधर आते हैं, रिफ्रेश हिस्ट्री, इन प्रोग्रेस, ये इन प्रोग्रेस ही रहता है। अब पॉइंट की बात है, मैं एक साथ बहुत सारे नहीं भेज सकता। अच्छा राकेश जी, हाँ। जब हमने फर्स्ट टाइम पे रिफ्रेश किया था, मतलब इससे नहीं किया हमने, क्या बोलते हैं, पावर सेल से नहीं किया था उस टाइम पे, आई थिंक 38 करोड़ था, क्या था एक बार वो अपने स्क्रीनशॉट 32 था, 32 था सर। वो क्यों था, वो इसलिए था शायद हमने तीनों के तीनों रिफ्रेश किए थे इसलिए। 31, हाँ जी, तीनों एक साथ, हाँ सारे पार्टीशन एक साथ रिफ्रेश हो गए हाँ थे इस वजह से। इसलिए। ठीक है, अब हम एक एक करके कर रहे हैं, अब आप देखेंगे डेटा का वॉल्यूम बढ़ेगा धीरे धीरे। हम वापिस आते हैं इधर, सर हम एक एक करके कर रहे हैं, पर कर भी तो एक ही बारी में एक रहे हैं, तीनों हम एक एक साथ नहीं पार्टीशन कर सकते। तीनों भी कर सकते हैं, पावर शेल से तो उस केस में तो डेटा, वो डिक्शनरी का वॉल्यूम और बढ़ जाना चाहिए। और बढ़ेगा। चलिए एक साथ करते हैं, चलिए अगर आप कह रहे हैं तो, बस टाइम ज्यादा लेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, इसमें इधर आ जाते हैं, वेरी यूएस और स्टार्ट, हाँ इंडिया। हाँ, यहाँ पे इसको ले लिया, कॉपी, इधर डालेंगे हम, इधर इधर डालना है, ओके 3 डाल दिया, तीनों पार्टीशन एक साथ रिफ्रेश होंगे। या 1 मिनट रुक जाइए, 49 हो गया, 49, मतलब रिफ्रेश पूरा हुआ, इस पे आ गए। अभी कितना आ रहा है, 25 करोड़, व्यू मैट्रिक, घूम रहा है बीबी, कितने हो गए, 35 करोड़,
बढ़ गया? अब इसको रिफ्रेश करेंगे। जब भी पार्टीशन को पहली बार रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ा वॉल्यूम पहले गिरता है और उसके बाद जितनी बार बार करते चले जाएंगे उतनी बार डिक्शनरी का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। ये एक पोटेंशियल रीजन है कि आपको डीफ्रेगमेंट करना चाहिए। ये बहुत बड़ा रीजन है, वैसे पोटेंशियल तो नहीं कहना चाहिए। इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को, ये देखो अब रन कर रहा है। अरे या तो पूरी टेबल रिफ्रेश कर रहा है क्या? पूरी टेबल रिफ्रेश मत करिए भाई, गड़बड़ हो जाएगी। रिफ्रेश हिस्ट्री, अरे नहीं ये तो गलत चल गया कमांड, कमांड गलत चल गई हमसे। क्या रह गया हमसे, क्या मिस हो गया? एनहांस एपीआई ने ट्रिगर नहीं किया। अजय अरे कोमा तो लगाया ही नहीं मैंने, तो ये ऑब्जेक्ट लिया नहीं इसने, ऑब्जेक्ट की कमांड नहीं ली। अरे क्या कर दिया मैंने, कोमा तो देना चाहिए था। एक काम करते थे, कैंसिल कर देते। फिर आ गए। अच्छा रिफ्रेश पूरा 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 हो गया। अच्छा इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि मान के चलिए आपका डिक्शनरी का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, राइट? तो एक तरीका जो है डीफ्रेगमेंट के अलावा वो है फुल रिफ्रेश कर दो, क्योंकि आपने पार्टीशन को मैनुअल बनाया है तो आप इसको फुल रिफ्रेश कर सकते हैं एक रेगुलर रिफ्रेश दबा के। जब इसके थ्रू करते हैं या एपीआई के थ्रू करते हैं, मतलब वाया एपीआई, एनहांस एपीआई की बात नहीं कर रहे, अगर इसके थ्रू कर रहे हैं, शेड्यूल रिफ्रेश के थ्रू कर रहे हैं, वाया एपीआई कर रहे हैं, तो ये हमेशा फुल रिफ्रेश होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्रीमेंटल पार्टीशन नहीं है, आर्काइव पार्टीशन नहीं है। तो सिस्टम क्या करता है, पूरा रिफ्रेश करता है, फुल रिफ्रेश करता है। अब यहाँ पे आते हैं, एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अभी कितना आ रहा है, 35 करोड़ व्यू मेट्रिक, 35 करोड़। राकेश जी, पर डिक्शनरी के साइज से 31 हमारे हो गया। डेटा सेट के रिफ्रेश टाइमिंग पे क्या इम्पैक्ट है? कोई इम्पैक्ट है अगर डिक्शनरी हाँ का हाँ, साइज रिफ्रेश पे बढ़ भी रहे तो? अच्छा देख, जब एक डेटा रिफ्रेश होता है तो हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सोर्स से डेटा को पुल कर रहा है, ये इतना कहानी नहीं है। ओके डेटा को उठाना, राइट, ओके उठा के अपने मॉडल में स्टोर करना। ओके, स्टोर जब वो करता है तो कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे डेटा को स्टोर करना है तो इफिशिएंटली स्टोर करना पड़ेगा, बिल्कुल उसके डेटा के मतलब कॉलम के डेटा टाइप के बेस पे हैश एनकोडिंग करनी है, आरएलई करनी है, वैल्यू एनकोडिंग करनी है, क्या करनी है। इन एनकोडिंग के थ्रू ही डेटा को स्टोर करता है। इसका मतलब है डेटा का वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा एनकोडिंग का टाइम बढ़ेगा, कंप्रेशन का टाइम उतना बढ़ेगा और उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो वॉल्यूम मैटर करता है, ठीक है। ओके, और दूसरा आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे डेटा सेट का साइज बढ़ता जाएगा, आपकी जो लिमिटेशन होती है प्रो पे, पीपीयू पे, बिल्कुल प्रीमियम पे, वो हिट हो सकती है। तो आपको हाँ, इन चीजों का भी ध्यान रखना है, राइट? ओके। ओके ओके। तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर हम इसको डीफ्रैगमेंट का कंसेप्ट इसमें लगा दें तो जो हाँ, डेटा सेट पहले लेट से 1 घंटे में रिफ्रेश होता था, लेट से 5 मिलियन रिकॉर्ड्स के फास्ट हो साथ, जाएगा। अब वो और फास्ट हो जाएगा। और कितना, एक आइडिया कितना डिफरेंस आ जाता है डीफ्रैगमेंट लगाने पे, कितने परसेंट से रिड्यूस हो जाता है? नहीं, नो आइडिया है, डेटा के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, राइट? ओके अच्छा, ओके, अब आगे आगे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे गलती से मुझसे एपीआई के थ्रू रिफ्रेश हो गया, मैंने कोमा नहीं लगाया था, तो सिस्टम ने, हमारे इस क्वेरी ने इसको इग्नोर कर दिया, इस कोड को इग्नोर कर दिया। अब क्योंकि उसने इसको इग्नोर कर दिया तो एक वाया एपीआई कमांड रन हो गई, मतलब एनहांस एपीआई रन नहीं हुई, एनहांस एपीआई में बॉडी देनी पड़ती है आपको। तो देखिए ये वाया एपीआई वाली कमांड रन हो गई, ये देखिए ये वाली। एनहांस एपीआई और वाया एपीआई में फर्क है, दोनों अलग अलग कमांड्स होती हैं। तो ये रन हो गई, इसने क्या किया, फुल रिफ्रेश कर दिया, मतलब पूरी टेबल को ही रिफ्रेश कर दिया इसने, ठीक है। अब इस पे अगर अब मैं दोबारा व्यूमेट्रिक करा तो पता चलता है डिक्शनरी का साइज फिर कम हो गया, 31 करोड़ हो गया अब, जो कि 35 करोड़ हो गया था थोड़ी देर पहले। 31 करोड़ हो गया, मतलब डिक्शनरी ने खुद को फिर से रीएडजस्ट किया, मतलब दोबारा से डिक्शनरी क्रिएट हुई है टेबल लेवल पे। ओके, अब आते हैं मेन चीज पे वापस। अब हर एक पार्टीशन को दोबारा रिफ्रेश करते हैं,
तीनों पार्टीशन एक साथ रन होंगे, पर मेक श्योर करना है वाया एपीआई ना हो, एनहेंस्ड एपीआई ही होनी चाहिए। कमांड जा रही है, रन हो रही है, कंप्लीट हो गई। इधर आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ नहीं दिख रहा, मतलब एनहेंस्ड एपीआई ने एक्शन ले लिया। ये देखिए, वाया एपीआई, वाया एनहेंस्ड एपीआई। अभी थोड़ा समय लेगा। जब पार्टीशन को पहली बार वाया एपीआई रन करते हैं तो पहले पार्टीशन का डिक्शनरी गिरती है, उसके बाद धीरे 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 जितनी बार भी रिफ्रेश करेंगे एक एक करके बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, थोड़ा बोरिंग तो नहीं लग रहा? ज्यादा पॉपुलर टॉपिक नहीं है ये। सर पर और क्लाइंट का तो सॉल्यूशन है, क्लाइंट के लिए तो सॉल्यूशन है ये भी। क्लाइंट के लिए सॉल्यूशन, सही बात कह रहे हैं। और हाँ, इंटरव्यू में कोई पूछता नहीं है। पता ही अरे नहीं वो होगा कंप्लीट हो गया। इंटरव्यूअर को। हाँ, ये हो सकता है कि उसको पता ना हो। ये देखिए, अभी कितना है, 31 करोड़ है। फिर से भी मैट्रिक करते हैं, लोड कर रहा है, अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है, और ये हो गया। अभी भी उतना ही आ रहा है। अब इसको एक बार और रिफ्रेश करेंगे। अब हम सारे पार्टीशन को एक बार रिफ्रेश करने की जगह पे एक काम करते हैं, दो करते हैं यार, फास्ट हो जाएगा। अब इसको रिफ्रेश किया, कमलेश जी का नाम ले लेते हैं। ओके, कमांड चली गई। 1256 हिस्ट्री, देखिए इन प्रोग्रेस। अब यार ये यही दिखता है यार, वो बाहर दिखता नहीं है यार, थोड़ा है, शैतान है थोड़ा, क्या कर सकते हैं। ये सब यही नजर आता है। ये इसका रिक्वेस्ट आईडी है। अभी आ रहा है 1256, 1256 अभी भी आ रहा पावर है, शेल का मतलब तो प्रो लाइसेंस से कोई वो नहीं है ना, डिपेंडेंसी। अगर नहीं प्रो नहीं। लाइसेंस पे काम कर रहे हैं तो पावर शेल रिफ्रेश कर देगा ना। अरे आपको रिफ्रेश, देखो पावर शेल का लाइसेंस से कोई लेना देना नहीं है, Okay. आपका यहाँ पे एपीआई से लेना देना है। ये जो यूआरआई है, ये एपीआई के थ्रू ही तो आप रिफ्रेश कर रहे हैं। अब वो बिल्कुल। एपीआई को अगर आपको यूज करना है तो उसकी कोई कंडीशंस होती हैं, सीपीयू, हाँ। है ना, कि आप कौन रन कर सकता है, क्या मिनिमम परमिशन चाहिए, बिल्ड परमिशन चाहिए, किस तरह का परमिशन, किस तरह का स्कोप चाहिए, वो सब चीजें देखनी पड़ती है। अब वो सब जो स्कोप परमिशन वो लाइसेंस के अंडर आते हैं, राइट? समझ गए? बस यही है। ठीक है। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के अगर किसी एपीआई को रन करना है तो बेसिक लाइसेंस और परमिशन का होना जरूरी है, वरना तो नहीं हो पाएगा काम। 1256 था, अब देखते क्या हुआ। 58 हो गया है, 2 मिनट लिए इसने रिफ्रेश करने के। इधर आते हैं, व्यू मैट्रिक 31 करोड़ 48 लाख था, ज्यादा ना बोल दिया हूँ मैंने। 31 करोड़ 51 लैक्स, 51 लैक्स बढ़ गया। एक बार और रिफ्रेश करते हैं, और एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। राकेश जी, अगर मतलब हाँ हमारे जी, डेटा में या फिर पार्टीशन में अगर मतलब अभी तो टेक्स्ट है इसलिए उसमें हैश एनकोडिंग हो रही है, अगर उसमें हाँ नंबर भी होते साथ में तो फिर क्या हाँ, मतलब वो उसका नंबर कुछ दोनों एक इम्पैक्ट? साथ होती है, दोनों एक साथ होगी। ये अच्छा, मतलब कॉलम लेवल जो एनकोडिंग होती है कॉलम लेवल पे होती है। ये देखो, ये एक कॉलम है, तो ये इसके अंदर तो टेक्स्ट वैल्यू थी, तो हैश एनकोडिंग हो रही है इधर। इसमें भी था, इसमें भी टेक्स्ट है, इसलिए हैश एनकोडिंग हुई है। मान के चलिए एक आपके पास एक और कॉलम होता है जिसमें क्वांटिटी लिखी होती, क्वांटिटी बोले तो नंबर्स, राइट? यस, नंबर्स की एनकोडिंग होगी वैल्यू से। या फिर अगर आपकी सेल्स के नंबर्स हैं, अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो उसकी भी होगी वैल्यू एनकोडिंग। अगर डेसिमल है तो फिर वो हैश एनकोडिंग हो जाएगी। तो और भी तरीके हैं, और भी डिपेंडिंग ऑन कॉलम्स एनकोडिंग होती है। वैल्यू एनकोडिंग फास्ट मानी जाती है भी फास्ट, डेटा को इफिशिएंटली स्टोर करती है। स्टोर और रिट्रीवल भी फास्ट हो जाता है वैसे। इधर आते हैं, रिफ्रेश हिस्ट्री अगेन, ये देखिए अभी भी रन कर रहा है। कितना रन करेगा? तो सर ये डेटा डिक्शनरी जब करंट पार्टीशन रिफ्रेश होता है तभी बनती है ना? जब भी नहीं करंट यहाँ पे, अच्छा इस चीज को समझते हैं।
आप पार्टीशन जब भी रिफ्रेश करेंगे, चाहे वो करंट हो या वो आर्काइव पार्टीशन हो, डिक्शनरी में को जब भी नया डेटा मिलेगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, ठीक है। डिक्शनरी जो बनती है कॉलम के डिस्टिंक्ट आइटम पे बनती है, कॉलम के डिस्टिंक्ट आइटम पे बनती है। जैसे यहाँ पे ये हमारा कॉलम है क्विड नाम का, इसमें सारे आइटम अलग अलग है, डिस्टिंक्ट आइटम है। तो हर एक आइटम के लिए सिस्टम डिक्शनरी बनाएगा। जैसे जैसे इस आइटम के लिए एक एलियास बना देगा। जैसे एलियास बोले तो 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7। करेक्ट। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। 10 लाख वैसे ज्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से समझाते हैं इस चीज को कैसे बनाता है। जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही बनाता होगा। उसके लिए उसके अंदर कोड दे रखा है, उसका इस्तेमाल करता है। कॉपी कर लेते हैं इसको, इधर आते हैं, मैं इधर पेस्ट मारता हूँ इसको। डिक्शनरी कैसे बनाता है वो दिखा देता है। वो क्या करेगा, इनको इनकी इंडेक्सिंग कर देगा। इसको 1 या 2 ऐसे कर देगा। ये डिक्शनरी बन गई, लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब ये बनाने के बाद इसको उठाएगा, कॉपी करेगा, इसको अपने मेमोरी में डाल देगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आजा भैया, ये इसका इंडेक्स असाइन कर देगा इसको। ये डिक्शनरी बन गई। अच्छा, उसके बाद अब क्या होगा, अब मैंने डेटा रिफ्रेश किया। अब मैंने क्या किया था, ये डायनेमिक बनाया। ये जो ग्रिड है ये रैंडमली अपडेट होंगे। जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा ये ग्रिड की इंफॉर्मेशन चेंज होगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो क्या होगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल चेंज होकर ये 8 से 9 हो गया। अब ये जो 9 है, ये जो अब जो नया ग्रिड बना ये इस लिस्ट में नहीं है, राइट है या नहीं? नहीं है ना। नहीं है। तो अब सिस्टम को दोबारा से इसको मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। तो ये इसको कॉपी करेगा और इन सबके नीचे डाल देगा ऐसे करके, और अब बना देगा एक और है कोई एंट्री। तो इस तरह से डिक्शनरी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि नया डेटा आता रहता है, वो बढ़ती चली जाती है। करते 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 क्या हुआ, आपका मॉडल का साइज बढ़ता चला जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जबकि कमाल की बात क्या है, हमारे जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड थे पार्टीशन वो उतने के उतने ही है। आइडली सच में क्या करना चाहिए, जो यहाँ पे पहला ग्रिड था ये वाला, इसको हटा देना चाहिए था, क्योंकि ये तो अब एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। इसकी जगह पे नया आ गया है, तो नया वाला यहाँ डाल देना चाहिए था। पर वो ऐसा करता नहीं, क्योंकि वो ऐसा करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब भी सिस्टम को डिक्शनरी बनानी होती है तो वो टेबल लेवल पे बनाता है, पार्टीशन लेवल पे नहीं बनाता है। क्योंकि हम टेबल रिफ्रेश नहीं कर रहे, हम पार्टीशन रिफ्रेश कर रहे हैं। जब तक मैं टेबल रिफ्रेश नहीं करूंगा तब तक डिक्शनरी अपडेट नहीं होती है। मेरे को टेबल रिफ्रेश करना जरूरी है। टेबल रिफ्रेश करूंगा तो डिक्शनरी अपडेट होगी और उसके बाद ही ये इसका वॉल्यूम गिरेगा, जो ओरिजिनल है उतना आ जाएगा। अगर मैं पार्टीशन ही रिफ्रेश करता रहूंगा वैल्यू नहीं आती रहेंगी। टेबल लेवल पे डिक्शनरी कभी अपडेट ही नहीं करूंगा तो हमारा क्या होगा, जो डिक्शनरी के डेटा है वो बढ़ता चला जाएगा। मैं जितनी बार रिफ्रेश करूंगा ये हर बार होगा, ये काम ये हर बार होगा, ये एक्टिविटी। 12:58 था वैसे। ओह, एक हो गया, ये रिफ्रेश हो गया है। अब देखते हैं इधर, और नोट इधर कहाँ गया। हाँ, टेक्स्ट स्टूडियो। अपनी विंडो में ही कंफ्यूज हो जाता है। ये कितना, 31 करोड़ 50 लाख, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, फिर ठीक है, 31 करोड़ 50 लाख। यार काश इतने पैसे होते, नहीं मजा आता है। कितना हो गया, 43 करोड़ 33 लाख। हाँ जी, बताइए, सरप्राइजिंग। यस यस सर, वेरी सर। आपका अब यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ये देखिए, पुराना वर्ड से नया स्टार्ट देखिए। अब मैं जितनी बार रिफ्रेश करूंगा उतनी बार ये बढ़ता चला जाएगा, उतनी बार बढ़ेगा ये, और वही रिस्की है। यही चीज जरूरी है ध्यान देना। अब देखिए, अब आप चेक करिए पुराना वर्सेस नया। कार्डिनलिटी जो थी वैसी की वैसी है, डेटा जैसा था अभी भी वैसा ही है, हायरार्की साइज जैसा था वैसा ही है। डिक्शनरी बदल गया है, क्योंकि डिक्शनरी बदल गया इस वजह से टोटल साइज बदल गया है। सर टोटल, हाँ जी, एक चीज आप ये बताओ, जब हमारे रिकॉर्ड 10 लाख के 10 लाख ही रह रहे हैं, हाँ तो जब पहले 31 करोड़ था तो 31 करोड़ के 31
सॉरी 31 करोड़ था पहला हाँ। डिक्शनरी का वॉल्यूम। अब जब वो 10 लाख के 10 लाख GUID दोबारा चेंज हो गए लेट से, तो हाँ, डिक्शनरी का साइज 10 लाख से ही तो बढ़ना चाहिए। 31 करोड़ से 43 करोड़ कैसे हो रहा है? यार ये नहीं मालूम कि एमबी कैसे अलॉट हो रही है, वो मुझे नहीं मालूम है, ये नहीं बनाया मैंने। वैसे मुझे इतना मालूम है कि आपका साइज बढ़ेगा मॉडल का, कैसे बढ़ सकता है वो नहीं कह सकते। वैसे एक चीज और भी है, हम एक साथ 2 पार्टीशन रिफ्रेश कर रहे हैं, इन टोटल 20 लाख रिकॉर्ड रिफ्रेश कर रहे हैं एक साथ, हाँ, तो 20 लाख रिकॉर्ड्स कम तो ना होता है। और सारे डिस्टिंक्ट आइटम, सारे डिस्टिंक्ट, कोई भी एक दूसरे रिपीटेशन भी नहीं है। बताइए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, आप लोगों को? मुश्किल सॉल्यूशन है की बात करें टॉपिक, अब। हाँ जी, मुश्किल है Yes. टॉपिक। मस्त है ये टॉपिक, कौन बोला ये? मैं कह रहा हूँ मुश्किल है। अच्छा, आप बोल रहे हैं मुश्किल? टॉपिक मुश्किल कैसे हो गया? मैं आपको एक रेगुलर प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ इंक्रीमेंटल रिफ्रेश की। ओके। आप क्या सोच, आप किसी क्या, हम डेवलपर क्या करते हैं, क्लाइंट हमें हमारे पास प्रॉब्लम लेके आता है, कहता है यार रिफ्रेश स्लो चलता है, तो वन ऑफ द सॉल्यूशन में आप क्या बोलते हैं कि आपका डेटा का वॉल्यूम ज्यादा है तो स्लो तो चलेगा ही, एक काम करिए इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगा लीजिए इसके ऊपर। तो कहता है हाँ लगा दूं, आप लगा देते हैं। उसके बाद लगने के बाद डेली रिफ्रेश चल रहा है, करते करते 1 साल बाद वो आता है, कहता है यार ये एरर आ रही है, ये 1 GB से ऊपर जा रहा है साइज, एरर आ रही है। फिर आपने चेक किया, आपने कहा यार सिर्फ 1 लाख रिकॉर्ड ही तो बढ़े हैं पूरे 1 साल में, 2 लाख बढ़े हैं, 5 लाख बढ़े हैं। नंबर डेटा का वॉल्यूम 1 साल पहले 10 लाख रिकॉर्ड थे, अभी सिर्फ 5 लाख रिकॉर्ड बढ़े हैं 1 साल के अंदर। और मैंने तो 50 लाख रिकॉर्ड तक डाले हैं इसके अंदर, तब भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या हो गया 5 लाख रिकॉर्ड की वजह से कि ये 1 GB का एरर मार रहा है जी? ठीक है। कैसे? फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे आप प्रीमियम ले लो, आप पीपीयू ले लो, क्योंकि आपने इन चीज पे तो ध्यान ही नहीं दिया कि भैया वॉल्यूम इस वजह से बढ़ रहा है, वॉल्यूम डिक्शनरी की वजह डिक्शनरी से की बढ़ वजह रहा है, से हो क्योंकि रहा है। आपको पता नहीं था इसके बारे में। तो आप क्लाइंट को गोली देंगे, नहीं गोली नहीं देंगे, आपकी नॉलेज के हिसाब से क्या बोलेंगे, आपका समझ डेटा गए। का वॉल्यूम ज्यादा है, प्रीमियम में आएगा नहीं। आप एक काम, आपके पास अब एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या, वो क्या, पीपीयू ले लो, प्रीमियम ले लो, उसकी तो कॉस्ट ज्यादा है, तो एम्बेडेड ले लो, थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होगी पर कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद उसने आपकी बात पे थोड़ा गौर किया, सोचा, उसके बाद एक कंसल्टेंट आया, उसने देखा, उसको पता था, उसने फिक्स अप्लाई कर दिया और दे दिया। अब आपकी तो किरकिरी हो जाएगी ना, समझ क्या गया। ये बोल रहा था प्रीमियम ले लो और ये लौंडे लौंडे ना आके यूं कर दिया, यूं समझ सॉर्ट गया। कर दिया मामला, यूं खत्म कर दिया कहानी। समझ कहता गया। उसको आता नहीं है, वो पहले वाले डेवलपर को कुछ नहीं आता, ये नया लौंडा बड़ा तेज है। क्या समझे? समझ गया। मतलब स्केलेबल सॉल्यूशन देने हैं जिसमें आपकी कॉस्ट भी ना बढ़े और उसी एनवायरनमेंट में आपका सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो ये स्केलेबल सॉल्यूशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये आप सिर्फ तभी दे सकते हैं ना जब आपको उसके बारे में प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की समझ हो आपको, हम्म, है ना? तो हमें ये पता चलता है इंक्रीमेंटल रिफ्रेश की वन ऑफ द ड्रॉबैक ये है कि रिफ्रेश की फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते, मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्रेश बढ़ता चला जाएगा, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपका डिक्शनरी का साइज जो होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा हो गया है, उससे कहीं ज्यादा हो गया है। अभी मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखाया जिसमें रिकॉर्ड की जो नंबर्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं, वो 30 लाख थे, अभी भी 30 लाख हैं, पर स्टिल डिक्शनरी के साइज बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा हो क्या रहा है पीछे? ओके। ठीक है, और सर उसको हम एक तरीके से और वेरीफाई भी तो कर सकते हैं। अगर आप अपने रिफ्रेश हिस्ट्री देखो तो हमें पता है अभी लेटेस्ट वाला डिक्शनरी का साइज 43 करोड़ है, तो उसका रिफ्रेश टाइम ज्यादा लगा होगा और पहले वाले का डिक्शनरी साइज कम था। जब हमारा 31 करोड़ था तो उसमें रिफ्रेश कम लगा होगा टाइम, उससे सही वैलिडेट बात कर है। सकते हैं ना। हाँ ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, पर इसका एक कारण फिर आप ये भी बोलेंगे कि यार नंबर ऑफ रिकॉर्ड बढ़ गए हैं तो इस वजह से ज्यादा टाइम ले रहा है, हम्म ये भी तो एक रीजन दे सकते हैं ना आप, समझ गए। समझे? तो हम्म खास कॉन्क्रीट कह नहीं सकते। बेटर ये रहेगा कि आप इस तरह से डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन निकाल लें, या
उससे भी बढ़िया, अगर आपको ये सरदर्दी भी नहीं करनी, डीफ्रैगमेंट कर लो। क्या कर लो? डीफ्रैगमेंट। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? डीफ्रैगमेंट कैसे करना है वो बता देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक और स्क्रिप्ट है, वी हैव लॉट ऑफ स्क्रिप्ट। इसे उठाएं, पूरे कोड को कॉपी करें, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है। अब देखिए हम वॉल्यूम कैसे गिरा देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आके ये फिर इंफॉर्मेशन मुझे बदलनी पड़ेगी, मुझे ये नहीं पसंद। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। यूजर नेम पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी सेंसिटिव। ओके, आपको बस छोटा सा बॉडी में ये डाल देना। कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, सॉरी। बॉडी में ये सब था नहीं, ज्यादा कुछ तो नहीं है। ओके, आपको बस इतना सा करना है, बॉडी में डाल देना है डीफ्रैगमेंट और अपने टेबल का नाम बता देना है बस। जैसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज को। ये जो डिक्शनरी बनती है, ये डिक्शनरी किस लेवल पे बनती है? ये टेबल लेवल पे बनती है। ओके, टेबल लेवल पे। और जब पार्टीशन रिफ्रेश करते हैं तो उसके अंडरलाइंग रिकॉर्ड रिफ्रेश होते हैं, पूरे टेबल रिफ्रेश नहीं होती है। इस वजह से डिक्शनरी का वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरह के रिफ्रेश हैं। जब आप डीफ्रैगमेंट करते हैं तो आप टेबल लेवल पे करते हैं। इनडायरेक्टली आप ये बोलते हैं कि पूरे टेबल को रिफ्रेश कर दो, इनडायरेक्टली ये बोलते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो डिक्शनरी खुद को रीएडजस्ट करती है, मतलब दोबारा से डिक्शनरी बनती है। ये मतलब डीफ्रैगमेंट ना करके आप एक चीज और कर सकते हैं, आप पूरे मॉडल को फुल रिफ्रेश कर दीजिए। ये एक और तरीका आपके पास, या तो मॉडल को फुल रिफ्रेश कर दो, पहला तरीका, या डीफ्रैगमेंट कर दो। समझदारी किसमें रहेगी? क्योंकि मॉडल को रिफ्रेश करने गए तो बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, और आपको पता है जब डेटा का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो 5 घंटे के अंदर तो रिफ्रेश नहीं हो सकता। मैक्सिमम पैसा अगर लगा रखा है, प्रीमियम है, तो 5 घंटे के ऊपर आप जा नहीं सकते। तो फुल रिफ्रेश का तो रिस्क आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपका पास अगर डेटा का वॉल्यूम ज्यादा है, 5 घंटे में वो पूरा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बच जाता है? डीफ्रैगमेंट, बेस्ट ऑप्शन, इसको इस्तेमाल करें। तो अब ये टेबल मांग रहा है, यहाँ आ जाते हैं। ये मेरे टेबल का नाम है, गो टू डेटा, कॉपी पेस्ट, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको रन करेंगे, ये घूम रहा है। ये मेरी आईडी है, नहीं मेरी कमलेश जी की आईडी इस्तेमाल करेंगे इधर। 1 2 3, ये रन हो गया, कंप्लीटेड। यहाँ चले जाएंगे, इसके बाद यहाँ जाते हैं, रिफ्रेश हिस्ट्री। ये देखो, वाया एनहांस्ड एपीआई। ये डीफ्रैगमेंट इस एपीआई के थ्रू ही होता है, याद रखिएगा। एक कंपैरेटिवली जल्दी हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ है, घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है। हाँ जी गाइस, मेन टाइम में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बताएं, या समझ नहीं आया? अब वो बात अलग है, थोड़ा ज्यादा है ये टॉपिक, एडवांस है। देखते हैं कौन रहा और कौन निकल गया। अच्छा, विकास जी समझ में आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा बहुत कोई आ रहा सवाल? है। थोड़ा बता रहा है। हाँ सर, थोड़ा हो एडवांस है गया। ना, इसलिए। अच्छा, ये देखिए, 1 13 रिफ्रेश हिस्ट्री, प्रोसेस हो गया पूरा। टेक्स्ट स्टूडियो 43 करोड़। इतने पैसे होते तो कितना अच्छा रहता, नहीं? लोडिंग मॉडल कितना हो गया? 31। वापस नॉर्मल हो गया? 80 लाख हो, अच्छा डिक्शनरी, सॉरी 31 लाख, 31 करोड़। ये देखिए वापस आ गया ना नॉर्मल। ये देखिए, ये रहा, 43 करोड़ था पहले, 31 48 लैक्स। ये देखिए, ये और ऊपर वाला मैच करेंगे तो सेम मिलेगा। हाँ, ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे भी है वैसे। ठीक है, बताइए कैसा रहा? हाउ इज इट? गुड, ग्रेट। ग्रेट, थैंक यू। सो ये था आज का टॉपिक, और ये था उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन और हाउ टू। ठीक है गाइस, कोई सवाल या रैप अप कर दे?
सर नेक्स्ट वीक तो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश नहीं है। बोर हो गए राइट? मैं अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीक का मैं सोच रहा हूँ आपको एक थोड़ा, आपने एक बार मेरे को पिंग पे बताया था कि आपसे इंटरव्यू में पूछा गया था क्रॉस रिपोर्ट ड्रिल थ्रू, ये पूछा गया था आपसे। यस सोच रहा हूँ ये कवर करा लेते हैं। सर इसमें सिनेरियो एक मिनट, एक क्वेश्चन है, क्रॉस रिपोर्ट ड्रिल थ्रू आप सेम वर्क स्पेस में कह रहे हो या डिफरेंट वर्क स्पेसेस में? सेम वर्क स्पेस का तो पता है। सेम को पता है? हाँ, सेम वर्क स्पेस में अगर दो रिपोर्ट से, लेट से रिपोर्ट 1 रिपोर्ट 1 में आप कोई ड्रिल थ्रू करोगे और वो आपको रिपोर्ट 2 में लेकर चला जाएगा, वो पर सेम वर्क स्पेस में होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है। पर मेन क्वेश्चन ये है कि दो रिपोर्ट्स दो अलग वर्क स्पेस में हैं, उस केस में आप क्रॉस ड्रिल थ्रू कैसे करोगे? ये तरीके है पर हमारे पास बहुत तरीके हैं। मतलब वो, अच्छा ठीक है। वो हाँ भी तो तरीके हैं पहला हमारे पास। अच्छा, मतलब दो वर्क स्पेस में भी हो सकता है, आप कह रहे हो क्रॉस ड्रिल क्रॉस रिपोर्ट। पहले मैं क्या करूंगा, पहले आपको ड्रिल थ्रू बताऊंगा, ठीक है। स्पेलिंग गलत ना हो बस, से हम्म, स्पेलिंग गलत हो जाती है बहुत ज्यादा। पहले मैं आपको ड्रिल थ्रू बताऊंगा, बेसिक ड्रिल थ्रू, थ्रू की स्पेलिंग सही है ना? अच्छा, फिर ड्रिल थ्रू के THROUGH एच रह गया, ठीक है बात। रह गया ना? हाँ, मेरे को लग ही रहा था कुछ कमी रह रही है। अब ठीक है। अच्छा, ड्रिल थ्रू के बाद उसके छोटी छोटी बारीकियां, जैसे उसमें एक छोटा सा फीचर होता है, वो जनरली कोई बताता नहीं है उसके बारे में, वो बताएंगे। इंटरव्यू में कोई पूछता नहीं है, पर काम का है। इसके अलावा इसको यूआरएल से कैसे कर सकते हैं, ड्रिल थ्रू को यूआरएल से कैसे कर सकते हैं। फिर क्रॉस रिपोर्ट भी आएगा, ड्रिल थ्रू एडवांस। ओह क्या कर रहा है, अरे ड्रिल थ्रू एडवांस, फिर आएगा क्रॉस रिपोर्ट, फिर क्रॉस रिपोर्ट का एडवांस भी। कब पढ़ाओगे आप? आज ही? है आज तो ही ये ना? क्या हो गया, ये नेक्स्ट क्या क्लास हो में। रहा है? राकेश जी इतना टेंशन कैसे दिखा रहे हैं आज? अभी पढ़ा दो आप। अभी पढ़ा दे। संडे संडे मैं बेल्ला बैठा हूँ, मैंने आगे हो जाता है जी। अरे बड़ा काम, ये मजा आएगा, ये वाला मजा आएगा आपको, आपको ये बिल्कुल। दो मजा आएंगे पक्का। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन होता भी है, ड्रिल थ्रू और ड्रिल डाउन में क्या अंतर होता है, ये वाला पूछते हैं। फाइन, आप अलग पहुंच गए, ड्रिल डाउन अलग चीज है सर, उसको इससे ना जोड़े, नहीं, वो अलग पूछ चीज लेते है। हैं सर, मैं बता रहा हूँ। पूछ लेते हैं वो मुझे मालूम है, पर दोनों अलग, वो हम्म, जानबूझ के पूछते हैं ना, उनको मालूम है अगर कच्चा नींबू होगा तो बता नहीं पाएगा। उनको मालूम है, जानबूझ के वो इस तरह के जो सेम नाम वाली चीज उठाते हैं, हाँ, हाँ, ये तो है समझ ही। गए? कच्चे नींबुओं के लिए तो होती है ये सब ट्रिकी क्वेश्चन, उनको मालूम है रट के आया होगा ये। रट्टा मार गया, सच्ची कह रहा हूँ। हाँ, रट्टा रट्टा मार के आया होगा, इसको ऐसे अरे, ऐसे उठा के पटकूंगा ऐसे, जो रट्टा मार जानबूझ के के बोलते हैं ट्रिक। ना, वो क्या करते हैं, मतलब पूरा एक स्पीड में बोल देते हैं सब। जो बेचारा सोच समझ के बोलेगा, वो कहीं ना कहीं गलती कर देगा, कहीं ना कहीं रुक के बोलेगा। मुझसे डेटा फ्लोस के बारे में भी पूछा था, तो जो हमने 3-4 सिनेरियोज अपने सेशन में कवर किए थे, स्नोफ्लेक्स का एग्जांपल और कैसे ये एक्सपेंसिव होता है, एंड देन वी कैन गो फॉर अ सेंट्रलाइज्ड डेटा सोर्स, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन का स्कोप 0 हो जाता है। तो वो सब मैंने बता दिया था। डू वी हैव मतलब और भी कुछ कवर कर सकते हैं या फिलहाल के लिए उतना काफी है? जेन 2 आ गया डेटा फ्लो में, जेन 1 के बाद जेन 2 आ गया। अब वो जेन 2 शायद फैब्रिक एनवायरनमेंट में चलता है, वो मुझे पता नहीं है। हाँ, उसी में चलता है। फैब्रिक में चलता है ना? हाँ, जेन 2 आ अरे मैं गया। करा तो दूं, पर पैसा नहीं है अपने पास इतना। फैब्रिक का ट्रायल पे तो कर सकते हैं ट्राई, राइट? अरे ट्राई किया था, वो अनेबल ही नहीं हो रहा है, नौटंकी कर रहा है वो। चलिए, और कोई सवाल या कोई और टॉपिक आपकी नजर में जो आपको हाँ लगता है सर, आप यार? खोलो ना एक्सेल, मैं बता रहा हूँ टॉपिक्स। अरे डर लग रहा है मुझे अब, अरे बताइए। सर बहुत तो एडवांस। तो डेटा फ्लोज अभी नहीं कर सकते ना, कवर नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। हाँ,
या कोई ठीक है। अगर कोई यूज केस है आपके पास, ठीक है, आप कहते हैं यार ये चीज हो सकती है क्या, कोई जरूरी नहीं है डेटा फ्लो हो, कुछ और भी हो, डेटा फ्लो में कोई कोई इंपॉर्टेंट चीज हो वो बताएं, वो करवा लेंगे। ओके। ठीक है, चलिए टॉपिक बताएं, कोई और टॉपिक हो तो वो मल्टी बताएं। लैंग्वेज पावर बीआई रिपोर्ट, मतलब ये तो बाई ज्यादा है, लैंग्वेज पावर बीआई रिपोर्ट। मल्टी लिंगुअल। मल्टीलिंगुअल पावर बीआई रिपोर्ट, तो इसका यूज केस ये है कि मेरा जो क्लाइंट है वो 5 ज्योग्राफीज में है। सारी जगह जो डेटा सोर्स है वो तो इंग्लिश में है, पर स्पेनिश वालों को स्पेनिश में देखनी है, फ्रेंच वालों को फ्रेंच में, फिर किसी को मैंडरिन में। अब वो मुझे पता नहीं है कैसे अचीव हो सकती है रिपोर्ट अलग अलग लैंग्वेजेस में सेम रिपोर्ट। और बताएं इसके अलावा। हाइब्रिड टेबल। अरे प्रीमियम चाहिए, पैसा दिस नहीं है इज हमारे गुड। पास, पैसा नहीं है हमारे पास। सर मैं अपना ना क्लाइंट का एनवायरनमेंट ने मेरे को प्रीमियम दिया, पर फिर वही है यहाँ पे शेयर कैसे करूँ। ठीक है, और बताएं। पर पावर कंसेप्ट तो एप्स। बता दोगे ना कैसे आएगा हाइब्रिड टेबल? हाँ जी। हाइब्रिड यार टेबल कैसे आती है वो तो बता दोगे? यार थ्योरी बताने में मजा नहीं आता है, करके ना दिखाए ना तो वो मजा नहीं आएगा, ना मुझे मजा आएगा बताने में, ना आपको समझने में मजा आएगा। राइट। अगर वो कन्विक्शन बोलेंगे क्या इसको, नहीं नहीं, वो प्रॉपर कन्वे ना हो पाए ना तो बेकार है वो सेशन, तब कहेंगे बेकार है, बेकार आदमी है ये, ठीक है। पता नहीं है इसको। अच्छा, एक टॉपिक और। आपके पास तो एडमिन पोर्टल का एक्सेस है, एडमिन पोर्टल में टेनेंट सेटिंग्स में बहुत सारी सेटिंग्स हैं, हाँ, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि इनेबल करने पे क्या होता है, डिसेबल करने पे क्या होता है। कुछ तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं और जो समझ में नहीं आ रही हैं। चलिए और बताइए। सोच रहा हूँ से। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अभी बताएं, आप मेरे को अलग से व्हाट्सएप कर दीजिए, हाँ या नहीं, फिर अभी जो याद आ रहा है वो तो मैं बता ही देता हूँ, जो मेरे को लग रहा है कि हाँ मतलब तो यूज भी हो पावर रहा है। एप्स इंक्लूड कर लिया ना? पावर एप्स बहुत बड़ा है, वो तो राइट अलग से बैक करा टूल है। दो सर, राइट बैक फंक्शनैलिटी करा दो पावर एप्स में बस। राइट बैक में एक चीज कराऊंगा आपको, चलिए ठीक है, मैंने एक सोचा हुआ है पावर एप्स में राइट बैक। हाँ वो आपने अभी बोला था कनेक्टर बनाना पड़ता है, कस्टम बिना कनेक्टर। बिना स्टैंडर्ड कनेक्टर के बिना राइट बैक कैसे कराएं? ठीक है। एक सर मैनेज एग्रीगेशंस। तो मैंने जैसे पेजिनेटेड विदाउट, रिपोर्ट बता दो आप, पेजिनेटेड रिपोर्ट बता दो आप। हाँ वो तो पेजिनेटेड अलग बता। हो गया। वो तो अलग हो नहीं गया, बड़ा टॉपिक है पावर यार। बीआई के अंदर ही, पावर बीआई के अंदर सर मैनेज नहीं एग्रीगेशंस। नहीं, बता दो आप, आज कल परसों, शनिवार रविवार। हाँ। उसके लिए 1 महीने लगेंगे मुझे पेजिनेटर समझाने में, 1 महीने या 1.5 महीने लग जाएगा, पूरा पूरा ट्रेनिंग है वो, टूल है अपने आप हम्म में सर, वो टूल है। मैं टॉपिक की हम्म। बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैनेज एग्रीगेशंस बता दो। नहीं, इस टीम में कोई भी हो बता सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे राहुल जी हो चाहे। अरे हाँ राहुल जी, आप बोल लेते आप एक सेशन लेना चाहते हैं अरे मैं तो बताना, मेजर किलर का लेना चाहता था सेशन। तो अगली बार लेंगे आप। अगली बार अभी आप ही करा दो क्रॉस रिपोर्ट, मेजर किलर आधा घंटे में मैं कवर करा दूंगा। हाँ तो आधा घंटा भी काफी है, आप एक काम करिए 25 तारीख को ब्लॉक कर देते हैं आपका टाइम। 25 कर दो तारीख कब सर। है सर? 25 मंगलवार को संडे। कर दो आप, मंगलवार हाँ को कर दो आप, संडे 20 ही है तारीख सब पर। अवेलेबल। मतलब सभी तो काम आप करते हैं। हाँ। ट्यूसडे तो वीकडे है ना सबके लिए। अरे राकेश चौधरी जी, नौकरी नौकरी मिल जाए तो फिर हमारे हमसे ट्यून हो जाएंगे फिर। नहीं 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 नहीं, सर, संडे संडे टाइम सर नहीं है मेरे पास। नौकरी तो थी पर मेरे साथ मोए मोए हुआ है ना, तो इसलिए दिक्कत हो गई, क्या करूँगा अब? अच्छी। सारा मोए मोए इनके साथ ही हो रहा है। अब क्या करूं, इतनी अच्छी खासी नौकरी थी। मैं सोचा अच्छा कि सर, मैनेज एग्रीगेशंस। आगे आगे। नहीं नहीं, कैलकुलेटेड ग्रुप बता दीजिए, कैलकुलेशन ग्रुप एक आया कैलकुलेशन हुआ है। ग्रुप्स। हाँ हाँ, कैलकुलेशन ग्रुप्स हो गया। अब एक और आ गया अभी आपका, जैसे कि पेज है आपका, किसी पेज पे आप सपोज आप उसका प्रीवियस मंथ का और टोटल दिखाना चाहते हो, तो एक नया अभी ऐड हुआ है, अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले हुआ है, मैंने देखा उसे, अपने में ऐड कर लिया हूँ। और एक सर न्यू। वो, अच्छा बोलो, आप बोलो। हाँ बोलिए 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 बोलिए, सुधीर जी नहीं बोल जब रहे हैं? ये एक सर हाइब्रिड टेबल और कंपोजिट मोड एक ही चीज है? नहीं,
हाइब्रिड टेबल में एक्चुअली एक ही फैक्ट टेबल का कुछ डेटा आपका आता है इंपोर्ट मोड पे, बाकी डेटा रहता है डायरेक्ट क्वेरी पे। वही तो बोल रही हूँ, कंपोजिट मोड। कंपोजिट मॉडल में दो अलग अलग टेबल दो अलग अलग सोर्सेस से आती हैं। अच्छा, एक यहाँ पर डायरेक्ट एक क्वेरी ही पे, टेबल का है। एक ही ओके टेबल ओके। में कुछ डेटा इंपोर्ट पे, कुछ डेटा डायरेक्ट क्वेरी पे। यही बिल्कुल होता है ना अच्छा राकेश जी? सिनेरियो, बिल्कुल अच्छा सिनेरियो। नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ। और कंपोजिट सर मॉडल वो, में आपकी हाँ डिफरेंट एक टेबल इंपोर्ट, मतलब कुछ टेबल्स होती हैं इंपोर्ट पे, कुछ टेबल होते हैं डायरेक्ट क्वेरी पे, और कुछ हाँ होते हैं डुअल मोड पे। हाँ उसे कहते हैं कंपोजिट मॉडल। बिल्कुल। हाइब्रिड टेबल बोल रहे तो ओ दीदी सिंगल टेबल, लाइक नहीं ले, इंडेक्स और मैच निकालो। इंडेक्स और मैच। अरे एक्सेल अब सिखा रहे निकालो हैं क्या कि किसी को? एक ना वो निकालो, एक बंदे के हाँ 4 अकाउंट है, निकालो। हाँ, निकालो, एक्सेल सिखाओ उनको। राकेश जी, अगला मैनेज एग्रीगेशन लिख लिया आपने? हाँ, लिख लिया, लिख लिया। ठीक है, एक आप वो बताओ, जो पावर बीआई के रिपोर्ट्स डैशबोर्ड्स बनाने के बाद हम लोग ऐप बनाते हैं, तो ऐप का थोड़ा सा एक बार बता देना कि ऐप लेवल पे वो देते हैं ना, एक्सेस देते हैं, तो वो ऑडियंस लेवल पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं मेरे को। आरएलएस थ्रू पावर एप्स। पावर एप्स, आरएलएस पावर ऐप। हाँ आरएलएस थ्रू पावर ऐप सुनने में तो अच्छा लग रहा है वैसे। आरएलएस ऑन पावर ऐप, एक वैसे और भी है, आरएलएस ऑन पावर ऑटोमेट। ये करना है मेरे को ऑफिस में। और और एक है एक सर, ये वर्क स्पेस स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क स्पेस स्ट्रेटेजी में लोग कहते हैं कि डेटा सेट एक वर्क स्पेस में रखो सारे, और रिपोर्ट सारी एक वर्क स्पेस में रखो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जिस डिपार्टमेंट का वर्क स्पेस है उसी के अंदर उसका डेटा सेट और उसी की एसोसिएटेड रिपोर्ट्स होनी चाहिए। फिर वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है कि भाई क्या बेस्ट अप्रोच है। अरे ये तो इसमें बेस्ट जैसा क्या होता है? नहीं नहीं, सर ऐसा कुछ नहीं बेस्ट है जैसे सर। का प्रॉब्लम ये है कि एक लेट से सेल्स का वर्क स्पेस है, उसमें आपकी सारी सेल्स की रिपोर्ट है। आपने कुछ यूजर्स को सेल्स का एक्सेस दिया हुआ है, उसमें से 5 यूजर्स ऐसे हैं जिनको फाइनेंस और एचआर की भी रिपोर्ट्स देखनी है। ठीक है, अब फाइनेंस का वर्क स्पेस अलग है। अगर आप उनको वर्क स्पेस लेवल का एक्सेस दे दोगे उन 5 यूजर्स को, तो वो फाइनेंस की सारी रिपोर्ट्स देख पाएंगे। उनको कुछ 2 या 3 रिपोर्ट्स देखनी है फाइनेंस की, तो वहां पे कैसे एक्सेस मिलेगा उनको? पावर एप्स में। कोई, हाँ, वो हाँ, पावर एप्स में कुछ ऑडियंस का होता है ना, कि पावर ऑडियंस लेवल पे कर पावर सकते नहीं, हैं। एप्स नहीं पावर होता है एप्स में वो। वो 2-3 रिपोर्ट ही ऐड कर दो और उसका अरे एक्सेस दे अरे दो। अरे, आप लोग टर्म गलत यूज कर रहे हैं। पावर एप्स नहीं, पावर बीआई ऐप। हाँ, पावर हाँ, पावर बीआई। वही एप्स। वही, सॉरी। पावर ऐसे बीआई। पावर बीआई ऐसे ऐप। ऐसे गलत बोलेंगे तो सामने वाला गलत समझ जाएगा, कहेगा पावर एप्स कब से करने लगा ये सब चीजें। ठीक है ये सर, माइक्रोसॉफ्ट दो ने नाम ही टॉपिक ऐसा और रखा बता रहा हूँ। है। दो हाँ, टॉपिक और बता रहा हूँ। एक है डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन। वो तो ठीक है। अब वो पता नहीं मेरे को पीपीयू में होती है नहीं होती डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन। प्रीमियम चाहिए, प्रीमियम। प्रीमियम प्रीमियम चाहिए। चाहिए। प्रीमियम के बारे में मत बोलो, ठीक पैसा है नहीं है चलो, मेरे पास। ठीक है, एक और टॉपिक बोल रहा हूँ, वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल शेयर पॉइंट से हो सकता है, वही नहीं दिखा सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, तो गेटहब से। अब पागल हो क्या? गिटहब कितना बड़ा टॉपिक है वो, के लिए क्या DevOps। वो एक वैसे एक सेशन वो में नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ जी। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तो वर्जन कंट्रोल तो हम गिटहब में ही करेंगे ना, वो सही बोल रहे हैं। वो बात तो सही बोल रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टॉपिक बड़ा है वो। हाँ, और मैं छोटा सिर्फ छोटा मत टॉपिक लीजिए। बता रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि जब भी टाइम मिले तब अगर इसको ले सकते हैं तो, अच्छा अरे अच्छा। क्योंकि वो राकेश गिटहब जी का क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है वो। अब एक्चुअली ना नया एक वो आ गया, जैसे हम लोग पीबीआईएक्स और पीबीआईटी बनाते हैं ना, अब एक पीबीआईपी के फॉर्मेट से भी आप निकाल सकते हो, पावर बीआई को सेव कर सकते हो। हाँ, पावर बीआई ये प्रोजेक्ट के नाम से, उसमें मॉडल की भी फाइल बन जाती है, कैलकुलेशंस की भी फाइल बन जाती है। नहीं, चलो ठीक है, मैं मानो मैं बता रहा हूँ, आपको समझ हम्म। में आएगा जो मैं हाँ बताऊंगा। हाँ सर, मेरे प्रोजेक्ट में यूज होता है। मतलब मैं, अब देखो, मेरे प्रोजेक्ट में जो यूज हो रहे हैं ना, वो उसमें जो कोडिंग एडवांस है बहुत मैं वो होती है, उसमें है। कोडिंग बहुत होती है, एपीआई कॉल्स हैं काफी सारी। आपको जितना सरल लग रहा है उतना सरल नहीं है वो। अच्छा। वो और डेवऑप्स मुझे के बंदे खड़े। हाँ जी। सीक्वल कौन पढ़ाएगा मुझे? इक्वल तनवीर कौन खान। पढ़ाएगा? आमिर खान। हाँ, अरे तनवीर नहीं, खान से अच्छा पढ़ाता है।
बहुत बड़ा तनवीर खान, ये कौन आ गया? आप बीच में तो है ही नहीं मेरे। अरे सर सीक्वल पढ़ो तनवीर खान से, अंकित बंसल से, स्नोफ्लेक पढ़ो उससे, विकास विकास विशाल कौशल से, एज्योर पढ़ो, मैं बताता हूँ सारे बंदों के नाम। ये सारे बंदे पढ़ाते हैं सारे, वो हाँ पैसे सारे भी लेते, लिंक्डइन पे इतने एक्टिव हैं। पैसे लेते होंगे हाँ सब। हाँ नहीं ती- नहीं, हाँ तनवीर फ्री में। ले तनवीर खान से पढ़ोगे ना, तनवीर खान की फीस आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे 35 सस्ती है तनवीर अच्छा। खान की फीस, 3,500 रुपए लेते हैं या 4,000 पूरे सीक्वल हाँ के अरे कोर्स की। मैंने 2000 में पढ़ी थी स्टार्टिंग, उसने 500 हाँ रुपए से ही 500 वो, और हर हम्म, बैच में उसकी फीस बढ़ती रहती है, बट पढ़ाता बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर देगा, अच्छा पढ़ाता है। बेसिक से एडवांस कराते सारा। चलो ठीक है, और नंबर फिर दे दीजिए आप सिनेरियो मुझे। बेस, हाँ फिर सिनेरियो बेस अगर क्वेश्चन करने हैं तो फिर एक वही वही है अंकित बंसल, और एक टेक टॉपिक करके है वो हाँ, भी। अंकित बंसल का नाम सुना है मैंने, अभी तो स्टार्ट किया उसने, पाइथन स्टार्ट किया है 3500 में, हम्म, अरे वाह, 0 टू 3500 हीरो। में पाइथन पढ़ा रहा है हाँ, भाई साहब, 3500 इतना में सस्ता। 0 टू हीरो। ये जीरो। तनवीर खान भी पाइथन पढ़ाता है, बट उसने सिर्फ 2 ही बैच लिए, एक मेरा मतलब जिस बैच में मैं था, और एक हम शायद अभी नंबर दे दीजिए मुझे, नंबर दे दीजिए। हाँ मैं शेयर करता हूँ, ये कर देता हूँ। अरे बहुत सारा अच्छे पढ़ाएगा अच्छे ना बंदे हैं। ये मतलब ट्रिगर उगर जो होता है ये सारे करना है। नहीं हाँ नहीं जॉब्स, वो नहीं, ट्रिगर वगैरह तो नहीं पढ़ा है, वो नहीं तो फिर पढ़ाएगा? स्टोर्ड प्रोसीजर तक पढ़ाएगा सर। वो टी अरे सीक्वल ट्रिगर का नहीं पार्ट है पढ़ाएगा। अरे वो। मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, कौन पढ़ाएगा मुझे? ये तो मैं एडवांस जानता ही हूँ। ओए, वो पीएल ऐसा तो सीक्वल की ट्रेनिंग देता है, बट टी सीक्वल फिर क्या अभी उसने पढ़ाएगा? स्टार्ट नहीं किया है, एक बार अरे पूछ लो आप। राकेश फिर सर एक क्या से बार पूछ पूछना, लो। कराएगा? बंदा दे दो आप मुझे, क्योंकि वो पागल हो जाएगा, ऐसे सवाल पुट अप करूंगा मेरा ट्रिगर सिनारियो पढ़ाएगा ये कि नहीं लग रहा पढ़ाएगा? राकेश जी, है। राकेश जी पहले एक बार एजेंडा ले लेना, मतलब कि क्या कोर्स का मॉड्यूल रहेगा, तब जाके कोर्स ज्वाइन करना किसी का भी, कि स्टोर बिल्कुल बिल्कुल। प्रोसीजर, हाँ जॉब्स हाँ, हाँ मुझे जो और क्या चाहिए, चीज मुझे है आप, ठीक है ना, नहीं, मुझे ये चाहिए। ज्वाइन नहीं करने हाँ वाले। व्यूज वगैरह, ये ज्वाइन नहीं हाँ करने ट्रिगर्स। हाँ वाले, इनको पहले तो ही हाँ उससे नाव मिल गई पहले, है। पढ़ने से पहले उनका कोर्स का क्या कंटेंट रहेगा, तो वो उसकी डिटेल्स मंगा लेना, उसके बाद ही ज्वाइन करना, वरना बाद में कभी सोचो कि मैं इसके लिए आया था लेकिन क्वेरी पढ़ा के छोड़ दिया मुझे, तो ऐसा हाँ हो नहीं जाता है हाँ, बिल्कुल। कभी क्योंकि कभी। पीएल सीक्वल और टी सीक्वल दो पार्ट में कन्वर्ट अच्छा कोर्स है, अच्छा अच्छा। तो आपको टी सीक्वल में जाना पड़ेगा, ये मतलब स्टोर प्रोसीजर ट्रिगर कर्सर वगैरह सब उसी में होता है, वो चल एडवांस टॉपिक होता है, वो डेटा इंजीनियरिंग वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। हाँ हाँ। अब राकेश चलिए जी सोच देख। रहे हैं इन्होंने इतने नाम ले लिए, अब मैं तो नहीं जा रहा, ट्रिगर तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा। सुधीर जी को टॉपिक बता दो पावर बीआई के, मेरे तरफ से तो कंप्लीट हो गए जो मुझे लग रहे सर थे। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मेरे को एक टॉपिक आ रहा था जो नहीं, मैं पेजिनेटेड काफी रिपोर्ट अच्छा था, चाहिए। लेकिन मैं बाद में देखता हूँ, बाद अरे में हाँ बताऊँ। हाँ, ये बार बार सारे एक पैजिनेटर रिपोर्ट बता रहे हैं। मैं नहीं, आपको मुझे एक, बता दीजिए, रुकिए रुकिए एक दिन रुकिए, बताइए, 4 घंटे क्लास होना एक चाहिए। एक एक टॉपिक है मेरे दिमाग में, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स विजुअल, ये पढ़ाइए। हाँ, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स विजुअल, हाँ मतलब सुना है ना। जब भी कोई इंटरव्यू में मुझसे पूछता है कि आपके हिसाब से सबसे टफेस्ट विजुअल कौन सा है, सबसे टफेस्ट, जा रहे हो तो आप मैं लोग? बोलता हूँ मैट्रिक्स। चलिए ठीक है। मैट्रिक्स विजुअल को बताऊँ कि वो सबसे टफ है। वो मैं जो टास्क दिया है करके दे देना मुझे, रात में दे देना, ठीक है? ठीक, जाइए हाँ आप लोग, बाय, गुड हाँ, नाइट सबको। गुड नाइट, बाय हम्म। बाय स्टूडेंट लोगों को, बाय बाय एक्सेल लर्नर्स। अच्छा, मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स। तो जैसे मैं बता रहा था, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, पूछ लेते हैं कभी कभी, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैट्रिक्स। अब वो कहेंगे मैट्रिक्स क्यों टफ है इतना, वो तो बड़ा आसान है, ड्रैग ड्रॉप करो रेडी। नहीं, इतना सरल नहीं है, क्योंकि बिजनेस की तरफ से जब मैट्रिक्स के पे कोई विजुअल आता है, रिक्वायरमेंट आती है, तो इतनी क्रेजी क्रेजी रिक्वायरमेंट आती है ना, आप देख के हैरान हो जाओगे, कहोगे मैट्रिक्स में हो ही नहीं सकता, मना कर दोगे आप, इतना क्रेजी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स विजुअल बहुत टफ है। मतलब कभी कभी आप इतना गंदा फंसते हैं मैट्रिक विजुअल में, आप सोचते हैं इस अब तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, ये यहाँ पे उस पता है, इतना इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो, कि आपके मन में आता है कि मैं मना कर दूंगा कल जाके कि ये हो नहीं पाएगा, या देखते ही मना कर देते हैं भाई ये नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है ये, इसमें नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस तरह के विजुअल में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा। आप देख के कहेंगे यार ये तो उड़ गया खोपड़े से, खोपड़े के बाहर। मतलब आपका डेस्क का जो
टेक्स्ट की जितनी पढ़ाई करी है आपने उसका रियल टेस्ट होता है जब आप मैट्रिक्स विजुअल बनाते हैं, वो होता है बढ़िया। अगर किसी ने कोई बनाया हो मैट्रिक्स विजुअल तो वो समझ सकता है इसके इम्पोर्टेंस, इसकी गहराई। नहीं समझ सकते क्या? नहीं बनाया सर किसी ने? इसको करवा दीजिए सर, नेक्स्ट टॉपिक यही ले लीजिए सर फिर। ये ले लें, ठीक है। हाँ हेलो ये भयानक ले। वाला है, भयानक टॉपिक और लेते हैं। सर एक चीज और थी, थोड़ा सर्विस का थोड़ा सा बता दीजिएगा सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है उसमें, मतलब सर्विस का लाइसेंसेस हो गया और एक्सेस हो गया, हाँ तो उससे ठीक है, रिलेटेड एक चलिए टॉपिक। वो ले लेंगे, चलिए भी हो जाएगा। लाइसेंस भी बोला है आप लोगों ने। सर फैब्रिक पे करते हो क्या आप काम? नहीं सर अभी नहीं करते। पावर बीआई सर देख रहे हो कि मॉडल, क्या हो रहा है आपके साथ में? वही मैं देख रहा हूँ। सर सभी टॉपिक पढ़ लेंगे लोग, फीस कौन देगा अब? हाँ फीस देख कौन रहे देगा हो? यार? सही बात है, फीस कौन देगा? देख, अरे सर पढ़ाने का तरीका अलग करो। पता क्या करते हैं, किसी को ना हाँ नशा नशा सिखाना हो ना तो क्या करो, थोड़ा सा ऐसा बनाओ जो बढ़िया लगे, ठीक है। अब बाकी सही को बात है। ऐसे रास्ते में छोड़ दो भाई, और आगे मुझे सीखना है, तब बंदा गांजा पैसा देगा। गांजा गांजा पिला गांजा दो। गांजा गांजा जो आपने किसी को गांजा गांजा गांजे का नशा करवाया था अभी आपने बोला था ना। हाँ, एक कहावत होती है, तब मैं इसलिए कर रहा हूँ। मैं तो क्योंकि भाई एक्चुअली मैं देहात से पढ़ के आया हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ। ठीक है, नहीं ये अप्रोच अच्छी है वैसे, गांजे का नशा करवाना। हाँ, नशा करा दीजिए, उसके बाद वो बंदा भगा भगा आएगा। ठीक है ठीक है, गांजे का नशा करवाएंगे। कोई और अप्रोच है तो बता दीजिए, वो भी ट्राई करेंगे। सर हो सकता है 2-4 दिन में मुझे भी मिले, खुशखबरी मिल जाए। हैं? अरे मजा आएगा यार, हम्म, जल्दी जल्दी लाओ यार, देखिए, हम बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। अरे एक ही जगह से आएगा? नहीं नहीं, आया तो था 3 जगह और आया था, पर वो सही नहीं लगा ओके, मुझे तो। अब अरे मेरे कोई ख्याल बात, से इन्फोसिस वाला भी आ जाएगा, या तो एससीएल वाला आ जाएगा, एक और भी है। क्या बात है, क्या बात है। तो 3 जगह मैंने दिया हुआ, देखे ये क्या तो होता है। पार्टी ऑल नाइट। नहीं नहीं, पार्टी बिरयानी वाली। अरे यार नॉन वेज से बात, नॉन वेज मत अभी बताओ तो यार। दीप्ति जी से और रितिका से पार्टी लेनी है। ओह हाँ, ये हम सुना हूँ, नाम सुना है मैंने, ये इनका हुआ है शायद, आई लिंक में हुआ ना, मेरे जगह पे इनका हो गया। मेरी जगह पे इनका हो गया। मेरा अपनी जगह ही हुआ है। कांग्रेट्स यार दीप्ति। थैंक यू रितिका, एंड सेम टू यू रितिका, वेलकम टू you. आई लिंक। अच्छा, आप थैंक यू। दोनों लोग आई लिंक पे चले गए? नहीं दीप्ति कहीं और जा रही है। नहीं, मैं समझाऊं कि लगता है अभी सोच रही अच्छा, हूँ, देखते हैं अभी क्या होता है। चले ठीक है, हाँ आप दोनों लोग जाइए वहाँ पे, एक और संजना शर्मा है, उनको भी भेज देते हैं, तीनों लोग बैठ के काम कीजिए, तब तो राहुल जी भाग जाएंगे। नहीं नहीं, राहुल जी तो अभी आए हैं, अभी रहेंगे राहुल जी। नहीं राहुल जी नहीं छोड़ने वाले। हाँ, नहीं राहुल नहीं, जी नहीं वो छोड़ेंगे। वो उनका दूसरा घर है तो ना राहुल मतलब जी? इन ओके सर मैं यहाँ मैं भी बोल सकती हूँ। तो मुझे एचआर ने कहा था और मैं एग्जैक्टली वही वर्ड्स बोलूंगी, राहुल हैज बीन आवर टॉप परफॉर्मर। ओह, और तो मेरा जॉब क्यों नहीं लगवाया इन्होंने? तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मेरी वजह से जॉब लगी है, राहुल की वजह से लगी है, राकेश सर की नहीं वजह से लगी है। आई एम स्टिल नहीं नहीं, कंफ्यूज। अब मैं मेरे जब जगह पे, जाऊंगी काम करूंगी तब पता चलेगा। मेरे जगह पे आपका हो गया है। चलो ठीक है। आई एम सर फीलिंग सर गिल्टी। कुछ तो अच्छा किया, आपकी प्रोफाइल। वीडियो पॉज कर, मतलब स्टॉप कर सकते हैं ऐसे। अरे मजे मस्ती रिकॉर्ड हो रहे हैं अभी। नहीं बट कंपनी के नेम में आ रहे हैं तो मैं भी कहीं कोई नहीं इशू नहीं, ना हो। आप लोग जहाँ से आपने छोड़ा है ना, वहाँ पे मुझे कर दो आप लोग। मैं कम पैसे वाला हूँ, मतलब 7 लाख में, 8 लाख में कर लूंगा, 10 लाख में भी कर लूंगा। ये 10 लाख ज्यादा नहीं है? नहीं, मैं तो आप 7 लाख दे दीजिए मुझे। 10 लाख ज्यादा नहीं, बट राहुल का जो स्टैंडर्ड है ना आई लिंक में, मतलब नाम ही काफी है। नाम ही राहुल काफी। जी, इतना नाम है, उसके बावजूद भी मेरा राहुल और इसकी आपको लोग परेशान करने वाले, सॉरी। सर मैं 2 बार कर चुका हूँ, बताओ मैं कैसे पुश करूँ? एक्चुअली पता नहीं कि उस बंदे से पूछो ना, जो टिकला सा है बंदा, जिसने मेरा वो किया था, क्या नाम है, कितने अरे जिसने मेरा यार कह रहा कि स्क्रीनिंग राउंड में ही निकाल देना, कौन सी बड़ी बात हो जाती है? किसी के सर बंदे का घर चलता टफ हो गया एक्चुअली, अब ना स्क्रीनिंग टफ हो मैं गई भी, है। अरे तो आई लिंक से पहले मैं कम से कम 20 बार रिजेक्ट हुई हूँ और स्क्रीनिंग में भी हुई हूँ। तो पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ प्रोसेस। 20 बार।
भाई आप लोग डरा चलिए रहे हो। ठीक है, मोटिवेशन मिला मुझे, मतलब 20 बार, मैं भी 22 बार हो सकता हूँ। इस बात ज्यादा यार, हैं? इस बार तो यार आप तो थोड़े दिन में ही हार गए। 20 बार रिजेक्शन लिया इन्होंने, आपको 3 बार 4 बार मिला होगा, आप तो ऐसी हार मान गए। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, थोड़ी सीखिए सी वो कुछ। लगता है। पता क्या होता है, क्योंकि जो क्या मेरे पढ़ाए लड़के खुद के हैं बंदे, वो पहुंच गए हैं सब 8-8 9 लाख पे पढ़ गए हैं सब अभी। आप पढ़ाते हैं? आप जो पढ़ाते हैं? वही एक्सेल, वही प्रॉब्लम है ना, वही प्रॉब्लम है। तो आपको थोड़ा हाई टारगेट करना है, उसके बाद आपको फेल होना है, उसके बाद आपको जो आप फेल हुए हो उस पर सीखना है, लर्न करना है, एंड देन दैट्स हाउ यू प्रोसीड। तो प्रोसेस है। अभी टारगेट ही छोटू सा है कि 6 लाख दे दो, 7 लाख दे दो, नहीं 70-80 सही बात लाख है। सोचो सर। हाँ, तो बड़ा सोचिए। हाँ, राकेश जी, हाँ, राकेश जी, आप फेल जब हो जाते हैं जब आप अपने आप को हारा हुआ मान लेते हो। नहीं एक्चुअली आप क्या जब होता है फेल कि नहीं होते जब आप ट्राई करते रहते हो। मैं समझ ठीक है। सकता हूँ ये चीज़ें, बहुत सारी मोटिवेशनल देता है, बट पता क्या होता है, जब ये हर एक इंसान होता है, कहीं ना कहीं टूटता है, और टूटता है तो बस हम्म, अब कोई उसे ये ना कहे कि दिलासा दिलाना ना, भाई चलो यार अरे बेटा नहीं अरे, होता ऐसे अभी। कैसे टूटता है? मैं आई एम नहीं नहीं, सो सॉरी, मैं राहुल का और राकेश सर का नाम लेती हूँ, बट जो अच्छा, मेन हनुमान जी परफॉर्मर का। है ना इस पूरे प्रोसेस में, सुधीश जी हैज ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन। मतलब वी ऑल स्टार्टेड टुगेदर फ्रॉम स्क्रैच, हमें पावर बीआई का पी भी नहीं आता था, एंड विद इन हम्म। जस्ट सिंगल ईयर लुक एट हिज प्रोग्रेस। मतलब ही इज एबल टू कंडक्ट हिज ओन क्लासेस, सुधीश जी। हम्म हम्म तो मैं हम्म हमेशा हम्म उनका नाम लेना भूल जाती हूँ, बट he's the first one, Rahul, who actually referred me in iLink, and then of course you supported me throughout the process. But सुदेश जी का जब मैं एग्जांपल देखती हूँ ना कि अगर 1 साल में बंदा इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है, then why can't I? तो आप सुदेश जी जी को सही देखो। बात है, सही बात हाँ, है। सुधीर जी पावर एप्स बना रहे हैं, आपको पता है? मतलब पावर एप्स पे इतने अच्छे अच्छे इन्होंने बनाए हैं, राइट पैक पूरा अच्छा इमिग्रेशन का पावर ऐप बना रहे हैं सुधीश जी आईलिंक में। सुधीर जी, तो मैं आपको पकड़ सकता हूँ? धन्यवाद सभी को। नहीं नहीं, मुझे नहीं, धन्यवाद ट्राई नहीं, तो वो मुझे ठीक है करते सर, पढ़ाओगे आप। मजा आ ये गया। तो है। तो सर राकेश देखो सर तो बस कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मतलब डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, बट उसको अब्सॉर्व करना, प्रोसेस करना, वो सबसे ज्यादा फायदा जो उठाया है वो सुधीश जी ने उठाया है। मैं तो ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, तो आई टुक माई ओन टाइम, बट सुधीश जी की प्रोग्रेस माइंड ब्लोइंग है। नहीं सर, बिल्कुल एग्री सर। ये तो सच पे आपकी प्रोग्रेस रियली अमेजिंग। मुझे लगता है अभी तक जितना भी सीखा, जितना प्रोग्रेस आपने दिखाया और लर्न किया, मतलब क्लासेस से भी, तो वो सुधीश जी, गुड जॉब। सही सही कह रहे हैं, चलो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू। मतलब देखो मैंने क्या किया है, मतलब चलो ठीक है, अभी मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। थैंक यू सभी को। और सर ये तो दीप्ति के लिए भी अप्लाई होता है। दीप्ति कौन से डोमेन में काम करती थी और अब कौन से डोमेन में आ गई, नॉन टेक्निकल से प्योरली टेक्निकल में? दीप्ति भी कहाँ टेक्निकल थी पहले? हाँ यार, ये बात भी सही कह रहे हैं। For that sir, really thankful to you and for Rahul also. Like राहुल ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, नो डाउट। और जब मैं चेंज कर रही थी, तो मतलब राहुल ने जिस तरीके से गाइड किया, द वे ही टॉट एनीथिंग ना, तो बहुत अच्छे से। और सर आपका तो खैर जवाब ही नहीं है। अरे वाह राकेश सर वाह, का तो जवाब ही नहीं है। खैर बहुत क्या बात सिंपल है। वे में आप पढ़ाते हो, और जिस तरीके से पढ़ाते हो, मतलब समझ आ जाता है अगर कोई ध्यान से समझे तो। लग अच्छा, रहा है आपको क्लिक कर रहा है, बोलते रहिए। जिसने करियर ट्रांजिशन किया है, क्या मतलब इनिशियली कितनी प्रॉब्लम आती है जब जॉब जॉब मिल जाती है? क्योंकि मैंने भी ट्रांजिशन ही किया हुआ कोई अभी। प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर डोमेन में, और मेरे लिए भी इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट टेक्निकल जॉब आफ्टर 10 years। तो मेरे इंटरव्यू में तो मैं हाफ ऑफ द टाइम हेल्थ केयर के ही बारे में बात कर रही थी, एंड ऑफ कोर्स जो भी है, मतलब आई साउंडेड सो कॉन्फिडेंट। और आई लिंक में हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका डोमेन नॉलेज जो है वो ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज स्किल्स तो आप सीख ही जाओगे इफ यू वांट टू लर्न। तो ज्यादा हार्ड नहीं होता है, जस्ट कीप कनेक्टिंग द डॉट्स। आपने जिस डोमेन में काम किया है उसी में आप अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज भी ऐड ऑन करो, तो चेरी ऑन द केक हो जाता है बस, व्हेन यू आर वर्किंग इन कंसल्टिंग और आईटी फर्म। तो डोमेन नॉलेज मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगी, और अब टेक्निकल एक्सपर्टीज तो मैं ला ही रही हूँ धीरे धीरे। आई हैव बीन लर्निंग। ग्रेट ग्रेट, थैंक्स। आईटी में पैसा बहुत है, मेहनत दबा के पैसा करें। बहुत है, डेफिनेटली। सुन लो सर, राकेश सर, बहुत पैसा है। बहुत पैसा है। 70-80 लाख कर लो अब अपना, 7-8 लाख।
मुझे 1 करोड़ करना है, बस मौका मिल नहीं जाए। नहीं हो जाएगा तो हो क्या जाएगा करूँ। सर। हो जाएगा। कोई मेरी दो तरह भी है क्या जिसने जो पहले मतलब टेक्निकल ग्रेजुएट है, फिर उसने नॉन टेक में जॉब किया, फिर अब फिर टेक में चला गया? नहीं, ऐसा कोई इतना है? एडवेंचरस मेरे लाइफ लिए नहीं है, रही मैं हूँ ऐसी। कमलेश जी मेरा ऐसी था। अच्छा, अच्छा आप भी मैंने ऐसे थे देखा? हाँ हाँ मैंने एमसीए किया था, फिर विप्रो से इंटर्नशिप की, सी शार्प .NET में 6 महीने की, और एप्लीकेशन छोटी सी डेवलप की थी वहाँ पे। फिर मैं प्राइजिंग में चला गया, डेटा एनालिसिस एंड प्राइजिंग एंड ऑल। राहुल को है पता, राहुल भी सेम कंपनी में थे। देन फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते फिर रियलाइज हुआ नहीं, डेटा इंजीनियरिंग में जाना है, बट वहाँ भी नहीं, मतलब नहीं हो पाया। देन फिर मैं पावर BI में आया हूँ अभी, फाइनली अभी चेंज किया मैंने। बट जैसा राकेश सर कहते हैं कि बहुत पैसा है आईटी वर्ल्ड में, जस्ट वर्क ऑन योर स्किल्स। हम सब करेंगे एंड मेक यूज ऑफ दीज सेशंस एज मच एज वी कैन एंड प्रमोट राकेश सर, क्योंकि वो ग्रो करेंगे तो पीछे पीछे हम भी ग्रो करेंगे। वी आर लाइक अ कल्ट। और पैसा तो हाँ, ये है कि आप जितना मांगते हो उतना मिल जाता है। यू जस्ट हैव सम नेगोशिएशन स्किल्स, और कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है व्हेन यू हैव दैट लेवल ऑफ स्किल सेट विद यू। तो राकेश बहुत सर, आसान एक है। सेशन और ले लेना सर, मेरे को आइडिया आया है। हाँ, क्या नेगोशिएशन बताइए? स्किल्स मुझे बहुत जरूरत वो है सर इसकी, इसका भी ले लेना अरे! आप। उसके लिए टोस्ट मास्टर ज्वाइन करेंगे, वो भी राकेश सर सिखाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। अरे राकेश जी, अब उसमें भी तो आगे मुझे क्या टॉप में है क्या? हाँ, टॉप में हाँ, हाँ, उस पे भी आ हाँ, गए, कल सही देखा। कह रहे हैं। मैंने अकाउंट बना लिया उस पे, मज़ा आ जाएगा। भाई मजे ही मजे। पैसे छाप रहे हो। अरे और मज़ा चाहिए मुझे। मुझे ऐसा चाहिए कि मैं बैठा रहूँ और पैसा आता रहे, ऐसा चाहिए कुछ। ऐसा कोई जादू का पिटारा चाहिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर तो बहुत मज़ा आएगा। फिर मैं क्या अब करूँगा, यहाँ पर लोग ये पेजेंटेड रिपोर्ट्स के लिए आपसे बोल रहे हैं कि हमें सिखाओ। राहुल सर ने एक रेफरेंस दिया था एंड दैट लेडी हैज बीन आस्किंग 11,000। तो लोग पैसे मांग रहे हैं, किशोरी तो आपको भी पूरा किशोरी हक है। राकेश जी याद है ना, किशोरी थी हाँ, हाँ। हाँ जी, आईलिंक हाँ जी। में। किशोरी और चेतन, किशोरी से बात की थी मैंने। किशोरी कहती मैं रेडी हूँ, पर 11,000 मैंने उसको बोल दिया था यार 5,000 लेगी तो हम लोग आ जाएंगे, 11,000 बहुत ज्यादा है। अच्छा मैं एक बात पूछूं। हाँ जी, पूछिए। जैसे कि मेरे पास एनेक्सर आ गया है, जैसे कि डेटा का, जैसे कि जो सैलरी आपकी है उसका सारे डिटेल्स आ गया, मेल पे आ गया, बट अभी ऑफर लेटर नहीं आया। तो मैंने उसे मैडम से पूछा है, तो कह रही है कि अभी 3-4 दिन में दूंगी। 3-4 दिन भी गुजर चुका है, अभी आया नहीं। एक्चुअली मुझे मिला हुआ पावर BI सीनियर पावर BI डेवलपर का।